चरणों से लेके गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे श्री हरिदास प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो, वे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हरि जय हो, शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, गोविंद बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोविंद बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, मंदारमाला फूलकालकाये कपाल मालांकित से कराये, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे ओम जलेन शीतलेकण्डं पुष्पदेवादिवन्दनमायु आरोग्यार्धयात्मादिवन्दनमस्तो वृक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम, अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर ले। ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। एक लोग सभी को आरती दिखला दे एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम करें। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। ॐ श्रीनन्दनन्दनायै नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमायै नमो नमः। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रेम से बोले सियावल रामचंद्र की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यासदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तगण प्रणाम कर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। प्रेम सुल राधा कृष्ण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की। पवन शत्रुघ्न महाराज की। यज्ञ भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। अपने अपने गुरु माता पिता की। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशदाम् वडास्य पत्रस्य कुडेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वोद्यमतामरिष्टं
कथात्मजं वा नर्योत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा के दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्रवृंदावन वास। श्री राधे सर्वेश्वरे श्री रस के स्वर्गन श्याम करुण निरंतरे वास में सवृंदावन धाम। राधा मेरो मातुए पिता है घनश्याम। इनके चरणन की वंदन करो कोटि कोटि प्रणाम। व्यास जी के पद कमल बंदो बारंबार गुण गावो से श्याम के हनुमत हो सहाय। गुण गावो से श्याम के हनुमत हो सहाय। गुण गावो से श्याम के हनुमत हो सहाय। आनंदो ब्रजनंदन सवृंदावन बिहारी विपिन बिहारी श्री गिरवर गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में रखो 300 बारंबार प्रणाम। अंजने नंदन श्री हनुमत लाल के चरणों में शत शत नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु भगवान को सादर प्रणाम। पावन धरा पावन गांव पावन भूमि पावन माटी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। आए हुए संतजन भक्तजन विद्वजन विप्रजन को सादर नमन। परम श्रद्धे परम पूजनी परम वंदनी परम सम्मानी उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधुओं भक्तिमय श्रद्धामय वात्सल्यमय ममतामय स्नेहमय मेरी माताओं बहनों एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बाल गोपाल आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा की ओर चले। आज कथा की सप्तम दिवस है। धन्य पावन धर्म नगरी जहाँ पर माँ भद्रकाली मैया विराजमान। आज उन्हीं की कृपा उन्हीं की छत्र छाया यहाँ के समस्त नगरवासी पूर्ववासी आप धन्य की पात्र हैं जहाँ मेरे भगवान विराजमान। बहुत बहुत साधुवाद जो भी बाहर से आए हमारे भगवत प्रेमी अपने कीमती समय को निकाल करके आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। धन्यवाद की पात्रता है हमारे समस्त तो सीधा प्रसारण देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अपने कीमती समय लगातार आप देते रहे देते आ रहे हैं। आप सबको धन्यवाद साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
आयोजक परिवार, भक्त परिवार, देवांगन परिवार, परम श्रद्धे बड़े भैया दिलीप जी जितना श्रवण कर लेते रहते हैं, ऐसे भगवान को मत भूलना, ऐसे भगवान की स्मरण करते रहना, हर पल हर क्षण दया की सागर गोविंद अपनी कृपा सदे सदे हम सब पर आपकी बनी रहे विराजमान। 2021 से आज 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू वर्ष तो प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष से, आज जो क्रम बदले तो क्या बदले, कैलेंडर जिसको हम कैलेंडर कहते हैं, वर्ष 2021 में रहे। इंग्लिश वाले चेंज है, हिंदी वाले भी चेंज नहीं। हिंदू नववर्ष तो फिर आपके चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि से प्रारंभ, 2021 से 2022 में प्रवेश करने हैं। अब 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान माँ की बिहारी से प्रार्थना है, निवेदन है, इस नए वर्ष में, कैलेंडर के नए वर्ष में आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, राधा रानी की कृपा दृष्टि वर्ष से आज 1 जनवरी 2022 आपका जीवन स्टार्ट परम पिता भगवान के साथ। कितने किस्मत वाले हैं आप, कितना भाग्यशाली हैं, पुण्यमात्मा हैं। कई लोग आज नया तारीख है तो पिकनिक मनाने गए हैं, कहते हैं आज पार्टी करेंगे, आल्टी पार्टी साल्टी करेंगे, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे। और आप लोगों की किस्मत देखिए, आप नए वर्ष में, नए दिन में और नए तारीख में आज भगवान जी के साथ हैं, तो कितने किस्मत वाले हैं, कितना पुण्यमात्मा है आप, भाग्यशाली, भाग्योदयति भागवत, आप भगवान के साथ जुड़े। पतंग उड़े आकाश में, पतंग उड़े आकाश में, धागे मेरे पास में, पतंग उड़े आकाश में, धागे मेरे पास में, और हम सब नया साल मनाए ठाकुर जी के साथ में। आइए इन्हीं के साथ मनाए, और कहाँ जाए जब हमारे साथ ये हैं, मेरे माँ के बिहारी, मेरे गोविंद, परम पिता परमेश्वर, और हम इनके साथ आज नए वर्ष के आगाज प्रारंभ करते हैं। और भगवान से विनती करते हैं आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपके घर में राधा रानी कृपा दृष्टि वर्ष है, आपके बाल गोपाल परिवार सबका जीवन सुखमय मंगलमय, और आपकी समस्त भक्तों की मनोकामना भगवान पूर्ण करें। शास्त्र कहते हैं जीत बड़भागी पुण्यमात्मा जो भगवान के लिए समय निकाल लेते हैं और समय निकाल के चले जाते हैं, वो पुण्यमात्मा जी है। आइए कथा श्रवण करने के लिए, उनके पहले कथा श्रवण करने के पहले तन की पवित्रता, मन की शुद्धता के लिए भगवान को पुकारें। इसके बाद जैसे भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कथा बतलाने का प्रयास करूंगा। समस्त भक्तों से निवेदन, एक साथ एक स्वर में, एक लय में प्यारा सा नाम। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2022। आइए भगवान के चरणों में 2 फूल समर्पित करते हुए प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। तो कर आके प्रभु जी अब शरण तुम्हारे आया हूँ। प्रभु जी अब शरण तुम्हारे आया हूँ। आइए दोनों हाथों मधुर मधुर ताली के साथ भगवान की सुंदर सेवा करते हुए जय गोविंद श्री राधे। हरि बोल।
मुझे को तुम यूं न भुला देना। और सबकी बिगड़ी तू बनाई है, मेरी भी बिगड़ी बना देना। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। सुना दे भाव के साथ दोनों हाथों में ताली सेवा देती हूँ। ताली के साथ वंदे मत मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद के लिए नए वर्ष में प्रारंभ करें। आप सदैव मुस्कुराते रहे, आपके मुखों में हंसी हो, भगवान से प्रार्थना है। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। समर्पित जीवन आपकी चरणों। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे यार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। नर नर ठोकर खा के प्रभु जी अब शरण तुम्हारी आया हूँ। दर दर ठोकर खा के प्रभु जी अब शरण तुम्हारे आया हूँ। नर नर ठोकर खा के प्रभु जी अब शरण तुम्हारी आया हूँ। दर दर ठोकर खा के प्रभु जी अब शरण तुम्हारे आया हूँ। अब शरण तुम्हारी आया हूँ। अब शरण तुम्हारी आया हूँ। भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है।
प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। सुखदेव महाराज अमृत में कथा रस स्वादन कराते हुए एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम दिव्य कथा भागवत निगम कल्पतरुर्गलितम परम सुखमुखादमृतधर्मसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका विवावका। दिव्य कथा भागवत अमृत में कथा। कल अंतिम सत्र में कथा सुने सुदामा जी की कथा। दुनिया कहते सुदामा गरीब हैं, भगवान कहते सुदामा गरीब नहीं, वो हमारे दिल के करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, बल्कि सुदामा के सामने में हम कुछ भी नहीं है। सुदामा वो भक्त हैं, भक्त वत्सल है सुदामा। कभी भगवान से कुछ मांगे नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बस ध्यान करते रहे, जपत हरि के नाम। सुदामा बस एक काम करते हैं, नाम जपते हैं, भगवान को नहीं भूले, मरते दम तक। कभी शिकायत नहीं करें, क्योंकि सुदामा को पता रहे, सुदामा जानते हैं क्या क्या जानते हैं। जैसे दूध में चावल डालने से खीर बनती है, जैसे दूध में चावल डालने से खीर बनती है, और भगवान के भजन करने से तकदीर बनती है। भगवान के भजन करने से तकदीर, इसको पता है, हम भगवान के भजन नहीं छोड़ेंगे, और पता है कि तकदीर बनेंगे। हम जानते हैं कि हमारे श्यामा जू, राधा जू, ललिता जू धूल मिल जाएंगे, पता है सुदामा। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधा तेरे चरणों की। पता है सुदामा को एक दिन बदल जाएंगे तकदीर। क्यों? तो मेरे गोविंद, वो परमेश्वर, हम पूजा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मन चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरी चरणों की, राधे तेरे चरणों की। और सुदामा आखिरी विश्वास क्या किया गोविंद पर? गोविंद बस कृपा दृष्टि पर सहारा करना, अपने नजरों से मत गिराना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे जो भी सजा देना हमें स्वीकार। नजरों से गिराना न तुम, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना न तुम, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही संभल पाए, श्यामा तेरी चरणों की, राधे तेरी चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए,
सुदामा है, याद रखना। उसके मन में भाव रहे सुदामा। गोविंद अपने नजरों से मत गिराना, और एक बार जब गिर जाएंगे तो फिर संभल भी नहीं पाएंगे, चाहे जो भी सजा देना। हम भूखे प्यासे रह जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो चल जाएंगे, बस इतना कृपा कर देना गोविंद। आपके नाम हर समय 8वें आम, एक एक श्वास में आपके नाम की धारा प्रवाहित है। हम आपको भूले मत, और कुछ नहीं चाहिए प्यारे। अब सुदामा की निष्ठा देखिए, कितना निष्ठा है। हम मर जाएंगे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपके बिना नाम रहे नहीं जा पाएंगे। हम आपको दिल में बसाएं, इसलिए प्यारे पूजा पाठ तो कर ही नहीं सकते, केवल नाम ही ले सकते हैं। तो कृपा दृष्टि बरसाए रखना। और अंत में भगवान किए क्या, ऐसे भक्तों को भगवान अपने हृदय से लगा लेते। मेरे भगवान की दरबार है, ये कौन से दरबार है? दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी की, ये कौन सी दरबार है? ऐसी नहीं है। दुनिया वाले जो टुकरा देते हैं, भगवान हृदय से लगाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ जो राधा राधा गाते हैं, ओ राधे में बन जाते हैं। कहाँ? दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सीने से यहाँ ये दरबार है। जो आते हैं भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, भगवान अपने पास बैठा लेते हैं, बुलाते हैं, आओ। जो चाहते हैं मेरे भगवान को, मेरे गोविंद को चाहते हैं, भगवान अपने करीब ले आते हैं। सुदामा को लाए कि नहीं लाए? एक गरीब ब्राह्मण, कितना दयालु भगवान, कितना कृपालु भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं बेटा आप एक कदम चलोगे ना, हम 4 कदम चलने के लिए तैयार। आप एक कदम बढ़ो ना, आप आगे आओ ना। आप एक कदम चलोगे, हम 4 कदम चलेंगे। आप एक कदम छोड़ दोगे तो हम फिर 4 कदम छोड़ देंगे। ये रिश्ता है, रिश्ता। जैसे आप रिश्ता निभाते हैं ना अपने परिवार में, परिवारन में, अपने रिश्ता धारण में जो रिश्ता निभाते हो, जो आपको मानते हैं आप उसको मानते हो, जो आपसे जैसे व्यवहार करते हैं आप भी उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। तो भगवान कहते बस वही काम हम भी करते हैं। जो हमें मानते हैं हम उसको मानते हैं, जो हमें चाहते हैं हम उसे चाहते हैं। और आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं चाहते। नहीं तोरे गरज नहीं है भगवान के सामने, थोड़े गरज है, तोर गरज नहीं है तो हमरो गरज नहीं। तोला हमार से गरज है तो हम तोर से गरज। याद रखना ये रिश्ता है। बिना भाव कुछ नहीं मिलेंगे। भाव बिना भाव मिलते का भगवान? बिना भाव के टमाटर सरहा सरा टमाटर, कड़ा कड़ा भाटा, आखिरी मलवन करते सरहा सरा भाटा है 10 रुपये हम देवे, कड़ा के भाटा सर के कपड़ो भाव करे कि नहीं करे? सरहा सरहा। तो जब सरहा सरा भाटा के टमाटर कड़ा कड़ा मलवन भाव, तो क्या भगवान बिन भाव मिल जाए? उसके लिए भी भाव चाहिए। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव होना बहुत जरूरी है। भगवान भाव के ही भूखे हैं। सुदामा के चावल खा के बताइए, इस जगत के मालिक जो 56 भोग करते हैं, लगाते हैं, 56 भोग खाते हैं। और जो सुशीला भेज रहे हैं तांदुल चावल, उसको भगवान 2 मुट्ठी खा गए, वो भी सूखा। इसको कहते हैं प्रेम। यह श्रद्धा है, भाव, प्रेम है मेरे प्यारे। 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग के स्वामी बनाए। आप लोग भी प्रसाद लाए, भगवान को समर्पण किए हैं। जो भी कुछ दे रहे हैं मेरे भगवान को, आपको दिन दोगुना रात चौगुना दे। आपके घर में सदैव सदैव लक्ष्मी के भंडार सदैव बने रहे। जो भगवान को देते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाते, याद रखना। धर्म में जो धन लगा देते हैं ना, कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन घटते कब है?
पाप से लक्ष्मी घटे। याद रखना एक बात, पाप से लक्ष्मी घट जाते हैं और दान करने से लक्ष्मी बढ़ जाते हैं। प्रमाण दोनों है सामने। चिड़िया चोच भर ले गए, नदियों घटो न नीर। दान करे धन ना घटे। याद रखना अपने जीवन में, दान करने से धन नहीं घटते, दान करने से धन बढ़ जाते हैं, लेकिन धन घटते कब है? पाप से लक्ष्मी घटे। पाप करने से लक्ष्मी घट जाती है। जिस घर में पाप कर्म हो, लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, वहां पर लक्ष्मी साथ नहीं देते हैं। लक्ष्मी है तो सदुपयोग के लिए है प्यार, इसलिए संकेत कर देते हैं। आप हमें चाहते हैं तो आप अपने आप को साफ रखिए, साफ सुथरा, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ को पसंद करते हैं। जहाँ साफ सुथरा है अर्थात कला नहीं है, झगड़ा नहीं है, वहाँ लक्ष्मी जी हैं। और जहाँ दिन रात कला है, लड़ाई है, झगड़ा है, टेंशन है, गुस्सा है, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे को कोई भाते नहीं, तो क्या लक्ष्मी ऐसे घर को भाएंगे? आप ही नहीं भाते एक दूसरे को। इसलिए मेरे भगवान को बुलाने के लिए प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। मानव जीवन बने तो किसके लिए है? मानसकार लिखते हैं जीवन है किस, सबसे बड़ी धर्म है क्या जीवन? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मानव जीवन किसके लिए, क्यों बने? सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 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 पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या करना चाहिए मानव? मानव प्यार करता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ी सेवा क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? प्यार है। देह धरे कर यहाँ फल भाई। देह धरे करया इसके लिए भाई। देह धरे कर यहाँ फल भाई। देह धरे करया फल भाई। भजिए राम राधे बिहाई। ओ भजिए हम सब काम बिहाई। राम भजिए राम सब काम बिहाई। ओ भजिए राम सब काम बिहाई। मानव का धर्म क्या है? मानव का कर्तव्य क्या है? मानव का लक्ष्य क्या है? मानव को क्या करना चाहिए? सारी बोध यहाँ पर, और सुदामा उनमें से एक काम करते रहे, अपने कर्तव्य के पालन करते रहे, भगवान को नहीं भूले। एक कथा भाव के साथ कृष्ण श्रवण किए, कीमती समय दिए आप सभी। और आज 7वां दिन है, आज अर्थात मोक्ष का दिन है। आज के दिन महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, जो अंतिम दिवस इस कार्यक्रम के अंतर्गत भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ की आज विश्राम दिन है।
कल गीता तुलसी वर्ष हवन इत्यादि श्रद्धानुष्ठान कार्यक्रम होंगे। भागवत कथा केवल आज ही तक है। आज के दिन वीआईपी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। बाकी दिन चलो किसी कारणवश नहीं आ पाए, 2 दिन ऐसे निकल के पानी बादल में, और बात की बात कैसे करो, उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आज नहीं आओगे तो आपकी गलती है, क्योंकि आज 7वां दिन। और कहते हैं जो 7वां दिन की जो कथा सुन लेते हैं ना, जो बीच में नहीं आते कुछ कारणवश, जो 7वां दिन कथा में जो आते हैं उसको 7वां दिन के पूरा फल भी मिल ही जाता है। तो आज के दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज की कथा 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना। कल भी पंडित जी बोले रहे आप सभी से, आज भी सुबह अनाउंसमेंट किए रहे कि 1 सेकंड के लिए मिस मत करना। प्यारे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अमृत में कथा रसास्वादन कराते हैं। यहाँ पर दत्तात्रेय जो 24 गुरु बनाए ना, गुरु के वर्णन की कथा है। पर गुरु वर्णन, गुरु क्या है, गुरु किसको कहते हैं, गुरु से तात्पर्य क्या है, ये गुरु बनाते क्यों है? ये गु शब्द से बने, गु आने अंधकार, रु आने प्रकाश। नाम से स्पष्ट है, गु रु यानी जीवन शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोले गु रु, गुरु चाहिए। गु आने अंधकार, रु आने प्रकाश। जो हम अंधकार से निकाल कर प्रकाश को ओर ले आए, उसका नाम गुरु है। गुरु गुरु है कौन? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर। ये गुरु है क्या? गुरु की परिभाषा क्या? गुरु किसको कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु कौन है? तीरथ नाहि एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, या है वेद विचार। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं क्या रे? और एक चीज समझता रहता है ना, गुरु कैसे बनाए, कब बनाए और क्यों बनाए। अब बनाए तो किसको बनाए ये भी जान लेना पहले। बिना जाने समझे गुरु भी मत बनाना, पहले परख लेना। शास्त्र कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छानी, और बिना विचारे गुरु बनाए तो पड़े 84 खान। जो बिना विचारे जो गुरु बनाते हैं ना, बिना जाने समझे परखे, उसको 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। तो गुरु भी बनाओ तो जान के बनाओ, पानी पियो तो छान के। और गुरु से भी शास्त्र कहते हैं गुरु भी जान ले, चेला जिसको बना रहे शिष्य बना रहे वो कैसे हैं, तो उसको भी परख लें, एक दूसरे को परखें, समझे। सच्ची गुरु मिल गए आपको तो याद रखना, सच्चा गुरु मिल गए। फायदा क्या है गुरु मिलने से? गुरु मिला तब जानियो, कटे शोक संताप, रोग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। गुरु कैसी? गुरु की महिमा क्या है, गुरु की श्रेष्ठता क्या है? कोई गुरु के वर्णन करें, कोई कर पाएंगे? आइए भजन गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, और सभी अपने अपने गुरु जी को याद करते हुए आइए ध्यान करें। भजन गुरु महाराज सदगुरु भगवान के चरणों में समर्पित, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की महिमा, गुरु की श्रेष्ठता, गुरु है क्या समझे जाने पहचाने। अरे भजन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद 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 गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु की महिमा सुखदेव महाराज राजा बता रहे। परिचित गुरु क्या है, गुरु की विशेषता क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु कैसी हो। राजन ध्यान से सुनिए। गुरु गोविंद गौ करे काके लागे तो बलिहारी गुरु आपन गोविंद देव बता गुरु है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने जपो अष्ट पर निर्खत रहूं गुरु मूर्ति दियो गुरु को की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न डाले भृंग को कर ले गुरु आप समान गुरु मेरा देव अलख अबेव गुरु मेरा देव अलख अबेव गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत राजन सुन रहे गुरु की महिमा।
धरती कागज करूं, गुरु की महिमा लेखन सब बनना, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा सजा, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में धावत है सब संत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये गुरु की विशेषता, गुरु की महिमा है। गुरु कैसी हो, गुरु की विशेषता क्या है, और गुरु क्यों बनाए, और बनाए तो निभाएं। ऐसा नहीं बना ले, दीक्षा तो बहुत लेते हैं, दीक्षा लेने वाले कमी नहीं, लेकिन बाद में उसको भी भूल जाते हैं। और गुरु का मतलब ये भी नहीं कि शिष्य को परेशान करे। गुरु शिष्य कैसे हो, दृष्टांत महासागर में कथन है। एक गुरु रहे, एक गुरु महाराज, और अपने चेला के घर गए, बोले जाके वहां खूब खाएंगे पिएंगे, चेला है सेवा करेंगे। वो सेवा कराने के लिए आ रहे हैं, ये क्या गुरु है जो चेला को परेशान करने आ रहे हैं। जाएंगे खूब खाएंगे रहेंगे, बढ़िया तेल लगवाएंगे, पैर दबाएंगे, यह भाव लेके आए। अब चेला तो बेचारा चेला है, गुरु जी आए तो खूब सेवा करे। अब गुरु जी आए तो उसके लिए भाई गुरु है, खूब सेवा करे, चकाचक खवा रहे हैं गुरु महाराज। रात के 12 बजे कहे चेला बढ़िया तेल लगाना, अच्छे से सेवा करना। अब चेला रात में भी तेल लगाए, तेल लगाते लगाते रात्रि से भी ज्यादा। गुरु जी सुबह है, चेला बेचारा तेल लगा रहे। अब चेला देखें रात में घड़ी 2 बज गए, अब जाना चाहिए। तो गुरु जी की आंखें ही खुल गए, बोले बेटा थोड़ा सा और दबा देना। ये बाएं पैर दबा, दाएं पैर दबा लिया क्या? बोले बायां पैर। बोले गुरु जी हम तो बायां पैर दबा रहे हैं। अरे पता नहीं चले ना, सो गए रहे। अब क्या करे, चेला है बेचारा, 2 बजे रात के फिर बायां पैर दबाया। गुरु जी फिर सो गए, ठंडा ठंडा तेल लगे हम गंगे। गुरु जी सो रहे, ऐसे तैसे 2 बज गए। अब चेला के जाना चाहिए। फिर गुरु जी एक आंख खुल गए, बेटा बेटा थोड़ा सा ना दाया हाथ और दबा देना, हथेली बढ़िया लगाना, तेल लगाना तो अच्छा से। 4 बज गए, ये क्या गुरु जी है? 4 बजे बेचारे सोए नहीं है, परेशान है, रात भर सेवा कर रहे हैं, तेल ही लगा रहे हैं, तेल ऊपर तेल, तेल ऊपर तेल। 4 बज गए।
अब चला के जाना चाहिए, अब तो 5 बज गए। फिर गुरुजी की आंख खुल गए, बेटा सिर दबा देना। अब तो चेला के दिमाग का ही खराब हो गया, सिर क्या सीधा गले दबा देते। जब से आए खाली ये बता, ये दबा दे, वो दबा दे, ये दबा दे, परेशान कर दिया भाई। आप गुरु हो क्या? आपको गुरु कहें? रात भर सोई नहीं बेचारा। आखिरी में 5 बजे गुरुजी अपनी नींद तो पूरा पक गए हैं, बोले बेटा बढ़िया दबाना। अच्छा सिर में थोड़ा मालिश कर दो। कितने भाई हो आप? 5 बजे सुबह पूछ रहे हैं, रात भर तेल लगवा है, 5 बजे पूछते हैं कितने भाई हो? चेला के दिमाग का ही खराब हो गया। गुरुजी से तो 4 भाई होता, 4 भाई और 6 बजे एक जन मर जी तो से 3 बाछी, एक जन तेल लगावा तो प्राणे नहीं बाँचे। ते गुरु नोस महाराज ते गुरु ते परेशाने करे लगे। ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए, या तो अपना शास्त्र कहते हैं। क्या इसको गुरु माने? जो शिष्य के बारे में सोचते नहीं, अपने ही बारे में सोच ले। याद रखना प्यारे, गुरु मिला तब जानियो, कटे शोक संताप, रोग देश व्यापे नहीं गुरु अपने आप। गुरु शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए? गुरु को ऐसा चाहिए, कैसे? शिष्य से कछु ना ले और शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। ये गुरु शिष्य है, मतलब मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेन देन में कोई सब ऐसे मन में नहीं आना चाहिए आप हमें क्या दिए हम क्या लिए हैं। इनका नाम ही गुरु शिष्य है। मन में कुछ ऐसे भाव मत आए। जो भी शिष्य से सेवा करते समर्पित भाव से स्वीकार करें। तो गुरु का भी कर्तव्य है शिष्य के विशेष ध्यान रखें, और शिष्य का भी धर्म है कि गुरु की विशेष ख्याल रखें। एक गुरु जी के 2 शिष्य रहे, दोनों एक नंबर के आलसी कामचोर, काम ही नहीं करते, गुरु जी की बात ही नहीं मानते। अब गुरु जी दिन बैठे रहे इसी पाटा में पूजा कर रहे थे, स्नान करा रहे थे भगवान जी को। तुलसी दल लाने भूल गए रहे, तुलसी दल नहीं ला पाए। भोग लगाने के समय देखे गुरु जी तुलसी दल नहीं, और दोनों शिष्य नीचे। अब गुरु जी कहे बेटा पूजा में बैठे हैं, अब बिना भोग लगाए उठेंगे नहीं, जा बेटा तुलसी पत्ता ले आ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब ये दोनों शिष्य कभी बात ही नहीं मानते गुरु। एक जन बोले गुरुजी हम तो तुलसी पत्ता देखे नहीं, कैसे रहते हैं, कैसे होते तुलसी पत्ता? गुरुजी के नहीं जानते हो? बोले नहीं। अरे कैसे चेला हो, आपको तुलसी पत्ता नहीं पता? तुलसी दल लाना बस है, चेला डायरेक्ट बोल दिया हम तुलसी पत्ता देखे नहीं, हम तुलसी पत्ता जानते नहीं जानते हो? बोले नहीं, ईमानदारी से करे। अच्छा चलो हम गुरु में बताएंगे ना। अब पूजा में बैठे कैसे भी उठ नहीं सकते, ये वाले चेला को बोले जा बेटा ले आ, भगवान को भोग लगाएंगे। ये चेला तो गजब ही निकले। गुरुजी हम सुने हैं, देखे तो नहीं है, सुने हैं वो तुलसी दल केला पत्ता जैसे लंबा लंबा, और सुने रहते गुरुजी तुलसी पत्ता केला पत्ता जैसे लंबा लंबा, केला पत्ता रहते लंबा लंबा, तो नहीं जाना? बोले नहीं देखे नहीं, सुने हैं, सब कहते हैं कि तुलसी पत्ता केरा जैसे पत्ता लंबा लंबा रहता। गुरु के अब हम दोनों के गुरु हैं और आप हमारे शिष्य, हम बताएंगे तुलसी पत्ता कैसे रहते हैं। लेकिन हमारी नियम जब तक पूजा पूरा नहीं होगी तब तक उठते नहीं, पाटा में बैठे हैं। चलो पाटा उठाओ, अब पाटा उठाओ, दिखाएंगे तुलसी पत्ता, भगवान को भोग लगाएंगे। अब दोनों चेला झूठ बोल के फंस गए हैं। गुरु महाराज 50 किलो के बाद जो पाटा है, अभी लोग जानते नहीं, गुरु जी दिखाएंगे नहीं। चलो पाटा उठाओ। अब क्या करे, दोनों चेला झूठ बोल गए, गुरुजी के सामने झूठ बोल डाले। पाटा उठाए अपने कंधे में, तो 1 कुंटल है, एक 50 किलो गुरु महाराज, 50 किलो बाजवट। कहाँ झूठ बोल पड़े थे, मर जाएंगे ना, नहीं बचेंगे। और दोनों चेला पाटा उठाए तुलसी दल की तरफ ले जा रहे हैं। बोले नहीं ये नहीं है। अब एक तो जानते ही नहीं है, बोले केरा पत्ता है, दूसरे वाले कहे केरा पत्ता, तो केरा पत्ता है। बोले कहाँ है तुलसी दल, कहाँ पर है गुरुजी? बोले भद्रकाली मंदिर के पास है। चलो उठा के चलो। गुरु चेला बेचारे क्या करे, गुरुजी महाराज को कंधा में रखे, चलते परेशान हो गए। जैसे भद्रकाली मंदिर के पास ले गए, बोले गुरुजी के ये भी नहीं है, तुलसी दल कहाँ पर है? बोले वहां पर है, जो पीजी कॉलेज है ना सिमगा रोड में, वहां पर है।
अब तो चेला के मर जाएंगे नहीं बचेंगे। गुरुजी क्षमा चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, हम मर जाएंगे। पाटा रखे रखे कंधे में, इसलिए निवेदन करूं ऐसी शिष्य भी नहीं होना चाहिए जो झूठ बोले, जो गुरु की निंदा करे, जो गुरु की चारी करे। यार ऐसे शिष्य भी नहीं होना चाहिए। शास्त्र से दोनों बात रखती है, कैसे गुरु हो कैसे शिष्य हो। गुरु शिष्य के संबंध कैसे हो। और दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए, दत्तात्रेय 24 गुरु, जिससे कुछ सीखने के लिए मिले उसको गुरु बनाते गए, मानते गए अपने जीवन में। एक गुरु पृथ्वी को गुरु बनाए। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिले भाई? आप पृथ्वी के पास देखते कितने धैर्यता, उनके पास कितने सहनशीलता है, सब कुछ सह लेते। पृथ्वी मैया, धरती मैया, सब कुछ सहते हैं। हर आदमी को पृथ्वी के भांति होना चाहिए, सह ले, धैर्यता बनाए रखें, धैर्यता नहीं खोए। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है, सब कुछ सहते हैं। पृथ्वी हर आदमी को सह लेना चाहिए। पृथ्वी के छाती को छेद करते हैं, फिर भी सहते हैं। प्रणाम किए है पृथ्वी मैया, इसीलिए कहते हैं जब भी शौक उठे ना, सबसे पहले पृथ्वी मैया को प्रणाम करें। माँ पृथ्वी प्रणाम करे, एक बार ही पैर रखना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, बिना प्रणाम करे पैर नहीं रखना चाहिए। सारी दुनिया के भार पृथ्वी माई को धारण किया। ऐसे भगवान को मत भूलना, ऐसे भगवान के ध्यान करते रहना, ऐसे भगवान के नाम लेते रहना। और इसको गुरु बनाए सूर्य भगवान को। सूर्य से क्या शिक्षा मिले? सूर्य जो दुनिया को प्रकाश करते, अंधकार को दूर कर देते हैं, संसार को प्रकाश करते हैं। और एक और भाव है, सूर्य के टाइम देखना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, उसका टाइमिंग फिक्स है। कितने बजे उठना है, कितने बजे जगाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे अस्त उदय। इस सूर्य भगवान से सीखिए आप समय पाबंदी। आप भले भूल जाओगे, सूर्य भगवान भूलते हैं क्या? रात में कल बढ़िया 12 बजे तक पार्टी मनाए आपने, हैप्पी न्यू ईयर के आगाज की तैयारी कर रहे थे, और बोले आज 1 बजे रात के सोए, 2 बजे। कई लोग सुबह सोच रहे क्योंकि रात में जागे रहे। तो इसने को सूर्य भगवान को इसने तुम्हारे से भुला देता। रात में हम लोग पार्टी मनाए, सो जाए। इसका टाइम फिक्स है कि नहीं? बिल्कुल टाइमिंग है उसका, समय में आना, समय में जाना। वो भूलते नहीं। हर आदमी को सूर्य एक भांति होना चाहिए मेरे प्यारे। समय में आओ, समय में खाओ, समय में सो जाओ, समय में भगवान के भजन भी करो, समय में काम भी करो। इस समय की पाबंदी सूर्य से सीखिए आप। और हो सके तो प्रकाश करना, तदहित करना, अनहित मत करना। इस सूर्य से शिक्षा लीजिए। प्रणाम की जय सूर्य नारायण भगवान। जल को भी गुरु बनाए। जल से क्या शिक्षा मिले? जल स्वच्छ पवित्र। आप लोग देखते हैं जल, इसमें क्या नहीं करते? जल में, तालाब में कचड़े भी डाल देते हैं, गंदगी भी डाल देते हैं, फिर भी वो जल पवित्र है। उसी को जल को लाते हैं, भगवान में चढ़ाते हैं। स्वच्छ की नहीं, पवित्र की नहीं। हर आदमी को जल के भांति होना चाहिए, स्वच्छ रखे, साफ रखे। वैसे भी हमारी सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, स्वच्छ भारत। हम साफ सुथरा रखें, बढ़िया। आप तो नगर पालिका बेमित्रा में रहते हैं, आपके यहाँ तो कचड़े वाले भी आते हैं, आते कि नहीं आते? एक बढ़िया नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत में व्यवस्था कर दी है, कचड़े वाले आते हैं। एक गाड़ी, अभी तो डर गाड़ी नहीं देखे ले रहा। अभी हम बीच में जब रायपुर में कथा करें ना, तो एक गाड़ी बहुत सुंदर बढ़िया, उसमें माइक लगे रहते हैं। और क्या कहते थे पता है? गाड़ी वाले आए कचरा निकाल, गाड़ी वाले आए कचरा निकाल। क्या बढ़िया भाव देखे, गाड़ी में लगे रहते हैं। बस गाड़ी है, सब कचरा डाल रहे हैं। क्या गाड़ी वाले आए कचरा निकाल, गाड़ी वाले आए कचरा निकाल, गाड़ी वाले आए कचरा निकाल, गाड़ी वाले। बिल्कुल टाइमिंग में गाड़ी आते हैं और तुरंत सब कचड़े डाल देते हैं। और बाकी जगह कई जगह रिक्शा की व्यवस्था है, रिक्शा में आते हैं, बढ़िया रिक्शा जैसे आए, सीटी बजाएं, कचड़े निकाल देते हैं। कितना बढ़िया योजना है कि साफ रखो, स्वच्छ रखो, भारत स्वच्छ भारत। हमारा देश स्वच्छ हो, साफ रहे, सुथरा रहे, कचड़े कहीं भी मत फेंक देना।
कचड़े से भी गंदगी फैलते हैं, इसलिए आप अपना घर द्वार साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। ये सरकार की भी बहुत बढ़िया योजना है। जल जैसे पवित्र है, स्वच्छ है, वैसे हर आदमी को होना चाहिए। और यदि ऐसे हो जाए, स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। तन को धोने के लिए बहुत साबुन है। तन को धोने के लिए क्या नहीं करते हम लोग, बहुत सारे साबुन लगाते हैं, लेकिन मन को धोने के लिए बोले कथा रूपी साबुन चाहिए, इनके बिना मन नहीं धुलाएंगे। झूठा ये संसार न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। मलमल साबुन तन को धोया, मलमल साबुन तन को धोया, मन को धोना छोड़ दिया। झूठा ये संसार न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। मलमल साबुन, मलमल साबुन से तन को धोया, लेकिन तन को धोया, मन को धोने के लिए क्या है, कोई साबुन है? बोले कथा रूपी साबुन है, ये राम रूपी साबुन से ही मन धुला पाएंगे। मन पवित्र सेवा, याद रखना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होवे त्रिविध कल्याण। तब तीनों प्रकार के कल्याण, तन मन धन लगाना पड़ता है। इसलिए सूर्य भगवान को जल को गुरु बनाए, उनसे भी शिक्षा ली। बालक को गुरु बनाए, बालक से क्या शिक्षा मिले भाई? छोटे बच्चे होते देखे, साल भर के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, कितना निश्चिंत जीवन जीते हो, नो टेंशन नो फिकर। काय का टेंशन उसमें? भूख लगे तो रोए, माँ रोए तो माँ पिलाएं, बेटा फिर खेल रहे। कहीं की टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, निश्चिंत जीते हैं। हर आदमी को निश्चिंत, बालक को गुरु बना लिए। हर आदमी को बालक के भांति जीना चाहिए। हार्दिक टेंशन पाल के रखे हो, जितना टेंशन पालोगे, जितना टेंशन करोगे, बीपी बढ़ेंगे ना, तकलीफ पाओगे नहीं। इसलिए निश्चिंत रहो प्यारे, कर्म करते रहो। भगवान है मेरे साथ देने वाले, अदृश्य होकर के साथ देंगे नहीं। उनके प्रति आस्था रखना, उनके प्रति विश्वास करना, विश्वास सब फलदायक है। भगवान बार बार इसीलिए कहते हैं आप हमें मत भूलना। ऐसे भगवान को याद कर लेना। आइए ऐसे भगवान को याद करें। सारी दुनिया पड़ी तेरी पैया, हे मेरे गोविंद, सारी दुनिया आप ही के तो प्रणाम करते हैं। आइए नमन करते हैं। बहुत सुंदर प्यारा भजन, आनंद लीजिए। आप एक साथ दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, मन मन मुस्कुराते हुए।
से ताली में कोई कंजूसी नहीं, एक साथ सभी हाथ ऊपर और मधुर मधुर ताली के साथ। यार 1 2 3 4 जय हो। लेकिन आप बोलते भी नहीं तो ताली नहीं बजाते और बोलते भी नहीं हो, कैसे से बैठे चुपचाप, टेंशन नहीं क्या? एकदम घर में झगड़ा करके आए क्या? नया साल में काहे के झगड़ा? क्यों इतना टेंशन में बैठ गए, क्यों चुप बैठ गए? प्रेम से बोलो राधे राधे।
नए साल मुस्कुराते रहो, आज मुस्कुराते रहोगे ना तो साल भर मुस्कुराते ही रहोगे। और आज को रोज डाले तो रात साल भर रोते रही जगह। चुप नहीं बैठे, बाकी भी हर एक साथ बैठे, आप नया साल इनके साथ मना रहे हैं। आपको तो उमंग होना चाहिए। ये मानते जरूर है कि जो गीत जो है थोड़ा डिफिकल्ट नृत्य करने के लिए, फिर भी लोग पूरा प्रयास किए, क्योंकि अब उसमें तो ऐसे ऐसे बस करना ही पड़ता, इतना तो नहीं कर पाते हम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हर गीत में ऐसे गीत हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूरा भरपूर प्रयास किए, अपनी तरफ से फुल कोशिश किए हैं। और कोशिश एक प्रयास, और प्रयास करना भी चाहिए। भगवान के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना हम ध्यान कर सकते हैं, जितना नाम ले सकते हैं, जितना भस सकते हैं, जितना हम भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान रिझ जाते हैं। और प्रेमी है, याद रखना। कृष्ण 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 सब कहे, ठग ठाकुर अरुचोर, बिना प्रेम रिझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। यार वो प्रेमी है, नंद प्रेमी है, नंद किशोर प्रेम को स्वीकार करता। ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे गोपाल। तो दत्तात्रेय है, किसको गुरु बनाए? बालक। बालक से क्या शिक्षा मिले? निश्चिंत जीवन जीते बेचारे, भूख लगे तो रोए, माँ पिलाएं, बेटा फील कर रहे हैं, क्या टेंशन बताइए। छोटे बच्चों को की टेंशन है? टेंशन में रहते क्या? बोले नहीं रहते। उसको तो ये भी नहीं पता आगी क्या है, पानी क्या है। आगी पकड़ेंगे तब क्या हो जाएंगे ये भी नहीं पता, जलेंगे कि नहीं जलेंगे ये भी नहीं जानते, तो कितना निश्चिंत रहते हैं। क्या बच्चे जलते हैं क्या? उसकी मम्मी जो होते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं नहीं बेटा अग्नि है, आगी है, मत जा। निश्चिंत रहते हैं। बचाते कि नहीं बचाते? तो हम लोगों की कोई माता पिता है कि नहीं संसार में? हमें भी कोई जन्म दिए कि नहीं दिए? जन्मदाता है कि नहीं? क्या वो हमें नहीं बचाएंगे? क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? क्या करेगा कोरोना? अभी ऐसे बीच बीच में लोग दहशत फैलाते रहते हैं, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन से बचना खतरनाक है। क्या करेगा कोरोना? जब साथ में है श्याम सलोना, तो क्या करेगा कोरोना जब साथ में है ये श्याम सलोना। जब ये है तो काहे का चिंता? जब तक साथ देंगे किसी के बाल वाका कोई कर नहीं पाएंगे, तो कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। जितने तारे गगन में बोल उतने शत्रु होए, जाकी कृपा रघुनाथ की तो बालन बांका होए, बालन बांका होए। प्यारे कौन क्या बिगाड़ पाएंगे? जब तक हमारे गोविंद साथ में है, मेरे गोपाल साथ है, वो साथ देंगे। किसी का ताकत नहीं जो हमें जो कष्ट पहुंचा दे या दुख दे, हमें कोई बिगाड़ दे। इनकी कृपा हो जाए बस, इनकी छत्र छाया, इनकी कृपा हो। अब इनके जब कृपा रहेंगे हम कृपा पात्र हो जाएंगे। जब हम याद करते तो भगवान दया करेंगे जरूर, इतना जान लेना। इसलिए आस्था रखना मेरे भगवान पर। ये बार बार चेतावनी शास्त्र कहते हैं, दुनिया में जब आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना पड़ेगा। अर्थात दुख भी आ जाए, कष्ट भी आ जाए, संघर्ष करना, सामना करना, डरना मत। भगवान कहते हैं संघर्ष करो, संघर्ष करो, जीवन एक संघर्ष है, हम तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो, संघर्ष करो, डरना मत भाई। जो डर गया सो मर गया, जो डरा सो मरा। इसलिए डरे नहीं तो क्या करे? बोले लड़े। और किसको गुरु बनाए? कबूतर को गुरु बनाए। कबूतर, कबूतर से क्या शिक्षा मिले? कबूतर क्या शिक्षा मिले? जो शिकारी आते हैं क्या करते हैं? जाल फैलाते हैं और जाल में क्या डालते हैं? दाना। और बच्चे लोग देखते रहते हैं वो दाना है, और उसको पता है कि हम जाएंगे तो नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। वो दाना तो डालें लेकिन फंसाने के लिए डालें, लेकिन क्या करें? लोभ में आए, मोह में आए, और वहां से आके नीचे मांगे, वो दाने के चक्कर में फंस गए, प्राण ही दे दिए। उनकी फैमिली भी देख रहे हैं, परिवार वाले देख रहे हैं, उसको भी पता कि हम जाएंगे और तो नहीं आएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मोह के पुत्र के मोह में वो लोग भी आए बचाने के चक्कर में, और ऐसे तैसे ऑल फैमिली राइट हो गए। जितने फैमिली रहे कबूतर के, ऑल फैमिली राइट, सब के सब मर गए, फंस गए। यदि लोभ में नहीं आते, मोह में नहीं आते, नहीं मरते। इसलिए जीवन में कभी लोभ मोह में नहीं आना, एक संदेश दिए दत्तात्रेय। लोभ क्या है, मोह क्या है? मोह दुखस्य कारणम, मोह दुख का कारण है। ये लालच बुरी बला है, इसलिए कभी लालच करना भी मत प्यारे। जो कुछ हमें दे में परमात्मा, जब हम मेहनत करते हैं ना, पसीना गलाते हैं, वो महत्वपूर्ण हमारे लिए।
हम दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, वो असली धन है, वो पवित्र धन है। इसलिए कभी लालच में नहीं आए, कभी लोभ में नहीं आए, ये संदेश दिया। और मछली को गुरु बनाए, मछली के पास वही भाव है। मछली में देखे हैं, ये मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, तालाब में जाते हैं, मछली को फंसाते नहीं, फंसाते जाले में, जाले फंसा लेते हैं, मछली समझ नहीं पाते हैं। या कई लोग गरी खेलते हैं, गरी तालाब में जाके गरी खेलते बैठे रहते हैं, तो एक डंडे में वो तार बांध देते हैं, नीचे में से कांटा लगे रहते हैं, और उसमें कांटा में एक ठनों रहते हैं, क्या रहते हैं, चारा। मछली समझते नहीं है, वो चारा के चक्कर में वो बेचारा अपना प्राण ही त्याग देते हैं, वो चारा के चक्कर में नहीं आते, नहीं मरते। तो मरे कि नहीं मरे, थोड़े से लालच में आए, अपना प्राण देने बैठे। इसलिए मेरे प्यारे शास्त्र कहते हैं इनसे बच जाना। दत्तात्रेय प्रणाम कर रहे हैं, शिक्षा उनसे लिए हैं, सचमुच में क्या शिक्षा दिए। पिंगला नाम के वेश्या को गुरु बनाए, पिंगला नाम की वेश्या, मतलब पिंगला नाम की वेश्या से क्या शिक्षा मिले भाई। एक पिंगला नाम की वेश्या है, उसने क्या किया, क्या करते हैं, उसके पास एक ही काम है, पर पुरुष के सेवन करना, पर पुरुष की इंतजार करना। सुबह से सज जाते हैं, सज धज के तैयार, और अनुचित कर्म में लगे, अनुचित कर्म करते रहते। उसका एक ही काम है, पर डे पर पुरुष की सेवन करना। और एक दिन ऐसे समय है, एक दिन की बात है, क्या पिंगला नाम के वेश्या सुबह से सज धज के तैयार है, इंतजार में बैठे, कोई आएंगे ना आएंगे, तब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, 24 घंटे हो गए, कोई आ ही नहीं। 24 घंटे इंतजार करते रहे, पर पुरुष की इंतजार, इंतजार, इंतजार। पिंगला नाम की वेश्या, अब यहाँ पर उनकी भावना बदली, यहाँ बोले ये दुनिया बेकार है, यही इंतजार हम भगवान के लिए करते हैं, 24 घंटा में से 1 सेकंड भी भगवान के लिए इंतजार कर देते तो जीवन ही सफल हो जाता है। ये दुनिया कितना मतलब है, कितना स्वार्थी है, दुनिया कितना स्वार्थी, स्वार्थ के ये दुनिया, इससे बच के रहना, झूठा है ये दुनिया, इससे बच के रहना। तो सही क्या है, जग में सुंदर है दो नाम, क्या, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में केवल 2 नाम सही है, दो में से चाहे किसी को भज लो, बोल लो, कह लो, चाहे राम या श्याम, दोनों एक है, यही सार है, बाकी सब बेकार है। आज पिंगला नाम के वेश्या के मन की भावना बदले, अभी दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, इतने सुंदर हीरे जिसे शरीर पाए मेरे प्यारे। इसलिए संतों की वाणी है, क्यों भूल जाते हैं आप, इतना सुंदर शरीर पाने के बाद। अरे मन याद करो, क्या पाया, क्या तन सुंदर पायो, अरे मन मूर्ख क्यों न भजे रघुराई, जासु स्नेह किए गणिका, गज गीत यजामिल ने गति पाई। क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो आप, किधर चले जा रहे हो, सरी हीरा हीरा। क्या तन सुंदर पायो, अरे मन मूर्ख क्यों न भजे रघुराई, जासु स्नेह किए गणिका, गज गीत यजामिल ने गति पाई। तारत गीत अजामिल को प्रभु तारत है सतनाश कसाई, तारत गीत अजामिल को प्रभु तारत है सतनाश कसाई, तारत है सतनाश कसाई। ऐसे भगवान को भजो, राम को जपो। राम कौन है, राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सगरी चतुराई, मारेंगे राम जी
सिपाही राम ही ठाकुर राम सिपाही। राम है कौन, ऐसे राम को भजो। राम है कौन, राम किसको कहते हैं? या तन सुंदर पाय हरे, शास्त्र कहते हैं इतना सुंदर शरीर पाए हीरा जैसे तन को पाने के लिए देवता तरसते हैं। कभी एक आध सेकंड भगवान के लिए समय निकाले हो क्या? ऐसे इंतजार किए हो? यदि उसके लिए समय निकाले तो जीवन ही सफल हो जाता है। पिंगला नाम की विषय के मन की भावना बदले। ये दुनिया मतलब ही दुनिया स्वार्थी है। ये संसार ही बेकार है, एक नंबर के स्वार्थी हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, अपने हिसाब से। या तन सुंदर पायो अरे मन मूर्ख क्यों न भजे रघुराई। जासु स्नेह किए गणिका गजगी दया जा मिलने गति पाई। तारत की दया जा मिल को प्रभु तारत है सदना कसाई। राम ही को तन राम ही को मन और राम ही सगरी चतुराई। मारेंगे राम जियाएंगे राम और राम ही ठाकुर राम सिपाही। भूखे में राम अघाने में राम। राम कौन है? बोले वही तो सब कुछ वो करते हैं, उन पर आस्था रखो ना, विश्वास रखो, उनके लिए इंतजार करो ना। या तन सुंदर पायो अरे मन, क्यों भूल गए उस परमात्मा को? भजे रघुराई, क्यों नहीं भजे उस रघुराई? मन मूर्ख क्यों ना, इसलिए शास्त्र वेद जो है जी को गाली देते। ऐ मूर्ख मन, अरे पागल मन, भजले उसको। मिलते हैं भगवान, मिल जाते हैं इस संसार में। भगवान मिले जो जो भजे, किसको मिले? मिले कि नहीं मिले? जैसे सीता राम मिले, प्रमाण है कि नहीं एग्जाम्पल? जैसे राधे श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधे श्याम मिले, तो कभी न कभी मिलन होगा प्रभु से हमारा। पागल मनुआ हरि गुण गाना, पागल मनुआ हरि गुण गाना। ऐ मन, उस भगवान को भज ले। सीता को राम मिले, राधे को श्याम मिल गए, आपको भी मिल जाएंगे। कब? जब वो जो भाव, जो ललक हो, मन में तड़प हो, तभी भगवान मिलेंगे। आज पिंगला नाम की वेश्या कहें दुनिया बेकार है। आज हम 24 घंटे इंतजार करते रहे पर पुरुष के, कितना अनुचित कर्म करते हैं, कितना बेकार काम करते हैं। आज से हम ये काम ही नहीं करेंगे ना, अनुचित कर्म नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? बोले भगवान के भजन करेंगे। अब छोड़ देते हैं, ये दुनिया मतलब ही है, स्वार्थी। तो क्या करेंगे? भगवान के भजन गाएंगे। हरि भजन लगा लेगा भैया, ये दुनिया बेकार है। संग देवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। हरि भजन लगा लेगा भैया, ये दुनिया बेकार है। संग देवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। हरि भजन लगा लेगा भैया, ये दुनिया में सार है। साथ देवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। हरि भजन लगा ले रे भैया, दुनिया कैसे बेकार है। याद रखो, ये दुनिया बेकार है। साथ जवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। संग जवैया कोनो नहीं है, ये दुनिया बेकार है। संग जवैया कोनो
साथ देवैया कोनो नहीं है दुनिया बेकार रे साथ देवैया आप जब इससे सोचे क्या दुनिया बेकार लगा लेगा भैया ये दुनिया में सारे जवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है लगा ले भैया ये दुनिया बेकार रे साथ देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार रे हरि भजन लगाऊं कह के वादा करके आए यहाँ आके तहा भैया माया में बुलाए हरि भजन लगा हो कई के वादा करके आए दुनिया माँ के भैया माया माँ बुलाए हे प्रभु भजन लगाऊं कह के वादा करके आए यहाँ आके तहा भैया माया में बुलाए हरि भजन लगा हो कई के वादा करके आए ये दुनिया माँ के भैया माया माँ बुलाए लगा लेगा भैया ये दुनिया में सारे जवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है हरि भजन लगा रे भैया ये दुनिया बेकार रे सब भैया को नहीं है ये दुनिया बेकार रे कमा के ते मर जबे कछु काम नहीं आवे एक ताक के करधन तोर साथ गलो नहीं जावे कमा कमा के ते मर जावे कछु काम नहीं आवे एक ताय में गर्दन लो संग तोड़ नहीं जावे एक कमा के ते मर जबे कछु काम नहीं आवे एक ताक के करधन तोर साथ गलो नहीं जावे कमा कमा के ते मर जावे कछु काम नहीं आवे एक ताय में गर्दन भैया जय हो हे भजन लगा ले भैया ये दुनिया बेकार है सब भैया को नहीं है ये दुनिया बेकार है भजन लगा लेगा भैया ये दुनिया में सारे साथ जवैया कोनो नहीं है ये दुनिया हरि भजन लगा ले भैया ये दुनिया बेकार है सब भैया को नहीं है ये दुनिया बेकार है कहे दुनिया बेकार है, मतलब ये संसार ही मतलब ये झूठा है, इनाता रिश्ता जिसको हम अपना कहते हैं वो अपना नहीं है। देखिए कोई नहीं आए, 24 घंटे इंतजार करते रहे और ऐसे भी हम कसम खा आए रहे। आज पहली बार पिंगला के एशिया के मन के भाव बदले कि हम इसी में कसम खा के आए, हरि भजन करेंगे, गाएंगे, माँ के गर्भ में तो कसम खा रहे हैं। आज उसको भी अब पूरा करेंगे ना। अभी दुनियादारी काम को छोड़ देंगे कि बेकार है, मतलब ही है, व्यर्थ है। अब भगवान में ध्यान देंगे, नहीं मन को भगवान में लगा देंगे।
कमा कमा कहते मजे पे कछु काम नहीं आवे, एक ताक के करधन तो साथ घलो नहीं जावे। एक ताक के करधन, करधन पहने रहते उसको भी काटते हैं, मौली धागा जो पहने रहते हाथ में उसको भी काट देते हैं। इतने पहने सोना चांदी गहना आभूषण सब बेकार है, आखिर में सबको निकाल देते हैं, मार मार के कमाए थे। सकेला था सकेला था सकेला 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 देखते सकला आगे तक वो का काम के सकला सकला तो अपने सकला सकेलते रहे सकेलते रहे तो बेकारी की नहीं ये दुनिया इदारी सब क्या है। तो अब ये दुनिया की हम स्मरण ही नहीं करेंगे, दुनियादारी की कोई ध्यान नहीं करेंगे, न करेंगे तो दुनिया बनाने वाले ये जो दुनिया बनाए हैं उस परमात्मा के ध्यान करेंगे, अब उनसे हम रिश्ता नाता रखेंगे, वो मेरे परमात्मा है। गौड़ी कौड़ी जोड़ के महल बनाए, लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। यार इसलिए पिंगला नाम के विषय के भगवान के भजन करेंगे, उस दिन से चेंज कर दिए, वो भगवान के भजन करना शुरू कर दिए। अब तो दिन रात भगवान के नाम ही लेते हो, अनुचित कर्म त्याग दिए, और जिस दिन हम जागे उसी दिन सवेरा है, याद रखना। इसीलिए कहते हैं गलत चीज का परित्याग कर देना ही जीवन का एक नया जीवन है, शुरुआत है, अध्याय। गलत चीज का हम परित्याग कर दे और मन में त्याग दे कि महाराज आज से मैं काम ही नहीं करेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन शुरुआत, नया जीवन है, नया अध्याय है। इसी का नाम भागवत कथा, केवल सुन लेना भागवत कथा नहीं। जब कुछ भी बुरी आदत हो, बुरी आदत को त्याग दे। कई लोग कहते हैं जैसे मंजन, जो मंजन घसने वाले, कई लोग कहते हैं महाराज गांव गए रहते कह रहे थे महाराज मंजन कैसे छूटी, महाराज मैं दिन रात मंजन घस था, मंजन छूटे कोई आदत मोर खराब है कैसे छूटी, तो मंजन छूटी या शरीर प्राण छूटा था, शरीर प्राण छूटा तो कैसे मंजन छूटा, नहीं छूटेंगे, छोड़ोगे तो छूटेंगे। क्या चीज ऐसे नहीं छूटते बताइए, मन से त्याग दोगे सब छूट जाएगा। तो जो भी बुरी आदत है, चाहे मंजन हो चाहे बीड़ी हो, जो बीड़ी तंबाकू पीते हैं वो खांसी दमा से मरते हैं, ये भी याद रखना। जो बीड़ी तंबाकू पीते हैं वो खांसी दमा, बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो खांसी दमा से मरते हैं। जो खाए तंबाकू रगड़ रगड़ बुद्धि बन जाती उनकी बिगड़। जो तंबाकू खाते हैं रगड़ रगड़ के से ऊपर हम ऐसे मारते हैं, अपन तो खावे कर दूसरे के नाक कान में भरत हो, और नहीं खाते कर नाक कान में भरत तो नशा करत, अपन तो नशा करत मार मार के खा। जिन मार मार के खाते ना तो ये बीड़ी तंबाकू नशा कहते हैं। अभी मोला मार ले रहे तो अपन नशा चाहिए तो मैं थोड़ा मार हूं, तो अभी मोला मार तन मैं मारू। तो जो खाए बीड़ी जो खाए तंबाकू रगड़ रगड़ बुद्धि बन जाती उनकी बिगड़। जो पीते गांजा मसल मसल, गांजा पीने वाले मसलते हैं। अच्छा देखे कि नहीं देखे, तुमन कहाँ देखे गांजा पिए, ह्यूमन देखे का। जो गांजा पिए मसल मसल बंदर सी बनती उनकी शकल। देखना जो गांजा पीते हैं ना मसल मसल के उनके शकल बंदर जैसे। जो पिए गांजा मसल मसल बंदर सी बनती उनकी शकल। जो पिए चाय मनमानी, जो चाय पीते उसके लिए सुन लो, तुम लोग कितने बार पीते हो? एक दो बार वाले के लिए डिस्काउंट छूट है, एक दो बार पीते हो चेहरे नहीं आएंगे। जो दिन रात पीते उसके लिए। जो पिए चाय मनमानी वो नष्ट करे अपने जिंदगानी। दिन भर चाय पीते हैं तो याद रखना अपनी जिंदगानी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सुबह शाम पी लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे बड़े समय अनुसार बड़ों की राय, समय समय बड़ों की राय, सुबह शाम समय समय चाय, ये भी बड़ा महत्व वाली चीज है और लेना भी चाहिए। सुबह सुबह चाय और समय समय बड़ों की राय समय अनुसार लेना चाहिए, इसमें कोई घाटा नहीं है। मैं नहीं दिन भर चाय पी रहे, ये भी आदत बेकार है कि नहीं। पहले की मन चाय नहीं पिया तो इससे बासी खाए, पहली मन बढ़िया बासी खाना छूट गए। अब के मन बासी खाना छूट गए, आदत पड़ गए चाय और पेट भरन पूर खाता रहे। एक ऐसा बकवाय, एक ऐसा बकवाय दुख सुख में सब में लागू। देवता धामी भले पाछू, चाय सबले आगू। आज कैसे इंसान हो गए? पहले के लोग बासी खाते थे, चाय नहीं पीते थे, वो लोग चाय नहीं जानते थे। आज के लोग उल्टा अपोजिट है, आज के लोग बासी नहीं खाते चाय पीते।
अच्छा चाय पिए में पेट भरते, बासी खावे पेट हमारी, चाय पिए में पेट भरते नहीं भरे, और पुरखा तरते नहीं तरे ना, पेट भरे पुरखा तरे, फिर ये कैसे हम बकवाए? देवता धामी भले पाछू चाय सबले, कई जन के कैसे आता खटिया में पड़े, खटिया में पड़े, उठे नहीं, अभी आंखी कंध धोई नहीं, मुंह कंध धोई नहीं है, चाय बन गए, एक कप चाय लावे और खटिया में पड़े, अभी मुंह नहीं धोए। मैं कहता हूँ ऐसा चेहरी पर ना गरम में गरम चाय लेकर अगर मुंह डाल देगी, गल 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 एक आग लोटाल डाल, कतका कन पी जरन दे मुंह का। यार पहले भगवान का नाम ले लो, भगवान की स्मरण कर लो, इसलिए अच्छी चीज को पकड़ लो, बुरी चीज को त्याग देना ही भागवत कथा है। ये नशा बुरी है जंजाल, ये नशा बुरी जंजाल। नसीहत पर गौर लगाना, वो मुसाफिर सुनते जाना, वो मुसाफिर सुनते जाना, नशा है बुरी जंजाल, ये जंजाल है मेरे प्यारे। इसलिए अच्छा चीज को पकड़े, शास्त्र कहते हैं। दत्तात्रेय आज यही भाव के साथ कथा श्रवण सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, दत्तात्रेय जी तो गुरु बनाए, पिंगला नाम के वेश्या के मन में भाव आए, आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, अब गलत चीज को हम त्याग देंगे, गलत चीज को हम छोड़ रहे हैं, आज से हम भगवान के भजन करेंगे, आज से हम भगवान के भजन करेंगे मेरे प्यारे। अब तो केवल भगवान के भजन करेंगे, अब तो केवल भगवान के नाम लेंगे, वो भी पार लगाएंगे, वो समझ लेंगे। प्रणाम किए और पिंगला नाम के वेश्या उगणी का दिन रात भगवान के भजन करते करते अंत में जब मरे तो कहाँ गए, बोले मरे नहीं तरे, भगवान जहाँ में श्री राम श्री धाम श्री श्याम जी के ऐसे जगह में इसको निवास मिल गए, ऐसे जगह में भगवान जगह दी। ये नाम की महिमा है। तर गए आज गणिका, तर गए पिंगला नाम के वेश्या तरे, तो तरे किसी में बोले नाम में तरे, ये नाम की महिमा प्यारी, इसलिए नाम को मत भूलना अपना, जितना हो जाए सुबह शाम, जितना हो सके दिन रात, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा, हर समय हर पल हर क्षण यूं ही भगवान के ध्यान करते रहो, नाम लेते रहो, स्मरण करते रहो, ताकि जीवन सफल हो जाए। पक्षी को गुरु बनाए, पक्षी अजगर, इनसे क्या शिक्षा मिले? अब देखिए पक्षी, देखिए पक्षी कोई काम धाम करते क्या नहीं करते, फिर भी जी रहे कि नहीं जी रहे? अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, पक्षी करे न काम। क्यों? राजमौल गजब से कहे, सबके दाता राम, सबके दाता राम। याद रखना प्यारे। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, इसको भी गुरु बनाए। अजगर पक्षी को ये लोग काम दाम नहीं करते, पेट भर जाते हैं, जो कुछ मिल जाते हैं खा लेते हैं। इसके पास एक गुण है क्या? संतोषम परम धनम, संतोष रूपी धन है पक्षी के पास। अजगर के पास मिले तो खाएं, नहीं तो भूखे प्यासे संतोष कर लिए। और इससे बढ़कर कोई धन भी नहीं है, संतोष से बड़े कोई धन नहीं, ये भी याद रखना। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरे समान। यदि आपके पास संतोष रूपी धन है तो समझना आपके पास सब कुछ है, और संतोष रूपी धन नहीं है तो सब कुछ होते हुए आपके सामने फिर कुछ भी नहीं है। सब है, संतोष नहीं। इसलिए संतोष करना सीखो आप। इससे बढ़कर संतोषी परम सुखी, संतोषी ही परम सुखी है। उससे बढ़कर कौन सुखी बताइए? इस संसार में कोई सुखी है? कौन सुखी है? धन ही न कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे क्या?
हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी बताइए? एक गरीब आदमी कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, हमसे ज्यादा सुखी तो बड़े आदमी जो धनवान है। अच्छा चलो धनवान को पूछते हैं कि भाई आप सुखी में हो? धनवान कहे सुख राजा को भारी, हम कहाँ सुखी में, राजा ज्यादा सुख में हमसे ज्यादा। तो राजा को पूछे आप सुखी हो? बोले नहीं हमसे ज्यादा सुखी महाराजा है। महाराज जी को पूछे आप सुखी में? बोले नहीं हमसे ज्यादा सुखी तो देवता के राजा इंद्र है, उसको पूछो कितना सुखी में, वो ज्यादा सुखी में। अच्छा अब भी नहीं? बोले नहीं। इंद्र को पूछे आप सुखी में? बोले नहीं हम भी कहाँ सुखी हैं, उतना सुखी में नहीं है जितना ब्रह्मा सुखी में। इंद्र कहे चतुरान सुखी, वो सुखी। अच्छा तो ब्रह्मा को चलो पूछते हैं ब्रह्मा जी आप बड़े खुश हो, बड़े सुखी हो? लेकिन बोले हम भी कहाँ खुशी में सुखी में, हमसे ज्यादा सुख विष्णु को है जो संसार के भगवान जन्म लाता है। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो फिर संसार में सुखी है कौन है सुखी बताए? हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। और सभी दुखी इसलिए हैं बिना भगवान के भजन कीर्तन बिना, इसलिए संसार दुखी है, कष्ट में दुनिया। भगवान के हम समय निकाल नहीं पाते, भगवान की स्मरण कर नहीं पाते। एक बार भगवान को भजिए आप, एक बार परमात्मा के नाम लीजिए आप, सत्संग कीजिए आप, जीवन ही सफल हो जाएगा, जीवन ही कर जाएगा। पक्षी करे ना काम, ये लोग कभी धन इकट्ठा नहीं करते हैं, आज कभी कल के लिए बचा कर रखते भी नहीं। जो कुछ मिले आज पकड़े खाएं, निश्चिंत है। मानव कल के लिए सोचते हैं, आज के मानव इसलिए दुखी हैं कि वो कल के लिए सोचते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या बचाएंगे, कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे, वो कल के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए दुखी है और कुछ नहीं। हम कल के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, कल बचा कर रखें ताकि काम आ जाए कल के लिए। अब आज की कोई गारंटी नहीं जिंदगी के, अब आज ही चलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, आज की गारंटी, लेकिन कल के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में इंतजार करते देखते रहते हैं, यही दुखी, इसलिए दुखी हो जाते हैं। और एक चीज हो, आज के जीवात्मा अपने लिए इतना दुखी नहीं जितना किसी की खुशी को देखकर दुखी हो जाता है। अरे सामने वाले इतना खुश है, अरे सामने वाले इतना बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, इसलिए दुखी है। वो अपने दुख में दुख नहीं है, अपने दुख के लिए दुखी नहीं है, अपने कष्ट में कष्ट नहीं है, महसूस नहीं करता। वो सामने वाले खुशी देखकर चल रहे हैं, कैसे बढ़ी काम बढ़ी, कैसे बढ़ गया थे, कैसे अचानक हो गए। अरे मेहनत की, आप भी मेहनत कर मेरे भाई। तो मन में ईर्ष्या मत करना, जलन नहीं होना चाहिए। गांव मन में देख अधिकांशता होते नहीं, जलाना पटपटा हम देखना देख नहीं सकते, वो जलल दलत लोग कहते जल कुकड़ा, जिन दूसरा पर जलते तल कहते जल कुकड़ा, हम देखना पटपटा पटपटाते नहीं, पटपट पटपट मटमट मटमट कर देते। एक जन पड़ोसी देख के ना एकदम जलल दलज के थे, किसे पाड़ गए इनमें जलोहू, उसी के अपन पड़ोसी देख के जलत और जलोहू के दिमाग लगे से खन नया हीरो होंडा लिस और हीरा होंडा लेके मोर पड़ोसी जलाऊं कि हीरो होंडा दिन रात टंकी फूल करे और फुरफुर बुरबुर 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 ओकर घर के आजू बाजू चलावत रहे, ए डाल ले वो डाले डाल घुमावत 24 घंटा हीरो होंडा। तब कौन जली? पड़ोसी जली के और जगह पेट्रोल देखा पैसा जली, पड़ोसी तो अपन घर से बेचारा अपन घरे में जलावा थे आजू बाजू पेट्रोल भरा भरा के कहा मत पड़ोसी जलाते, पड़ोसी कहा जली तो पेट्रोल है जलाता तो पैसा जलाता, घाट वाला बेडर जले चक्कर, तब पड़ोसी जज करता से बेचारा। असले कभी जलने का प्रयास मत करना, शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं इस संसार में तो अच्छा काम करना, अच्छा नाम लेते रहना, उनकी स्मरण करते रहना। ओ मेरे गोविंद है, मेरे गोपाल है, बस भगवान को ढूंढने का प्रयास करना। और इसे भगवान को ढूंढने का करता नहीं, भगवान आपके दिल में, और नहीं मिले तो जरूर प्रयास करना। जब नारद जी पूछे फिर भगवान से महाराज कहाँ रहते, हम ढूंढते रहते हैं, रहते कहाँ आप बताइए ना, अपना पता बताइए, एड्रेस कहाँ रहते, वास्तविक पता बताइए। भगवान के काहे का एड्रेस, हमारे तो कोई एड्रेस ही नहीं है, तो एड्रेस कहाँ से होंगे, फिर भी पता बताइए कहाँ रहते हो। भगवान एक लाइन में कह लिया, कापी लिया, नारद जी कापी ले आए, भगवान के लिखो, भगवान पता बता रहे, रहने का पता। नहा वसामि वैकुंठे न योगिनी हृदयस्य
मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद नामसामि वैकुंठे नैगुण्यमृतस्यः मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। चल लिखो कॉपी में। नारद पूछे भगवान को कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस बताओ। भगवान लिखवा रहे हैं क्या, हम तप में नहीं रहते हैं, हम व्रत में नहीं रहते हैं, हम वैकुंठ में नहीं रहते हैं, न काशी में रहते हैं, न वृंदावन में रहते हैं, न गोकुल, न मथुरा, न घर, न द्वार, न खेत, न खार, न तरिया, न नदिया, न खेत, न खार, न ऊपर, न नीचे, न दाया, न बाया, आगे, न पीछे। चल लिखो यहाँ नहीं रहते। नारद के 200 पेज काफी भर गए, 200 पेज काफी भर गए। नारद लिखते गए यहाँ नहीं रहते भगवान, वहां नहीं रहते, यहाँ यहाँ वहां, जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, सब लिख डाले, काफी भर गए। और नारद क्या पूछे रहे थे भगवान से? एक ही बात पूछे रहे कि आप कहाँ रहते हो, अपना पता। भगवान क्या लिखा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं? हम यहाँ नहीं रहते, वहां नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते। नारद के दिमाग खराब हो गए, काफी भर गए पूरा। महाराज 200 पेज के काफी भर देते हैं। मैंने बताबे सोच भाई बताते हैं, सोच भाई बता, मत बता। हम पूछते कहाँ रहते हो, आप कहते यहाँ नहीं रहते, वहां नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते, तो कहाँ रहते? इसको बताओ, सीधा सीधा बता बैठे या फिर मत बताते। पूरा हमारे काफी लोग पूरा हमारे समय बर्बाद कर देते हैं। कहाँ रहते बताओ। नारद कहे बताइए, तब भगवान कहते एक लाइन बचे, जगह बोले एक लाइन, 200 पेज में एक लाइन बचे, लिख। कहाँ रहते हैं? मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त याद करते हैं, भगवान कहते हैं वही रहते हैं, वही हमारा स्थान है, वही हमारा जगह है, और कोई अलग से नहीं। जहाँ आप सब हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं, आप एकत्र हैं, आप यही मेरे भगवान है। कड़ कड़ में मेरे भगवान है, रोम रोम में भगवान। भगवान की कोई अलग से स्थान नहीं है, कोई अलग से घर द्वार नहीं है, कोई अलग से ठिकाना नहीं है। मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं। नारद जी वही मैं रहता हूँ, जहाँ बुलाते हैं, जिस जगह बुलाते हैं, जिस भाव में बुलाते हैं, जिस भाव से हम वही आते हैं, वही रहते हैं। ऐसे भगवान को मत भूलना, ऐसे भगवान के ध्यान करते रहना। प्यारे ऐसे भगवान के हम ध्यान करें, ऐसे भगवान के नाम लेते हैं जो कड़ कड़ में। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दिव्य कथा बताते हैं। कौन बन खो जाओ रे कन्हैया, न कौन बन, अरे हाँ कन्हैया, न कौन बन खो जाओ रे, कौन बन खो जाओ रे कन्हैया, न कौन बन, अरे हाँ कन्हैया, न कौन बन खो जाओ रे, कौन बन खो जाओ रे कन्हैया, न कौन बन, अरे हाँ कन्हैया, कौन बन खो जाओ रे, कौन बन खो जाओ रे कन्हैया, न कौन बन, अरे हाँ कन्हैया, न कौन बन खो जाओ रे, 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 कन्हैया, न कौन बन खो जाओ रे। आइए दोनों हाथों मधुर मधुर ताली के साथ भगवान के ध्यान करते हुए एक साथ कर, ताली भी कंजूसी नहीं, बार बार निवेदन आप सभी का हाथ ऊपर हो और भाव से गाते हुए, मुस्कुराते हुए। नया साल मेरे भगवान जी के साथ आज वर्ष मना रहे हैं, कैलेंडर वर्ष 2021 से 2022 में जो प्रवेश किया। कन्हैया खोजी नर वृंदावन, कन्हैया खोजी नर वृंदावन, गोकुल खोजे मथुरा खोजे, खोजी नर वृंदावन, कन्हैया खोजी नर वृंदावन, कन्हैया खोजी नर वृंदावन। ये कहा लुकाए
खोजत रही तुम्हारे मन कन्हैया खोजत रही तुम्हारे मन ये कहाँ लुकाए तय मन मोहना खोजत रही तुम्हारे मन कन्हैया खोजत रही तुम्हारे मन कन्हैया खोजत रही तुम्हारे मन कालिना 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 के नैया कन्हैया कौन मन हरे कन्हैया कौन मन खोज रे कौन मन खोजो रे कन्हैया कौन मन अरे कन्हैया कौन मन खोजो रे कन्हैया कौन मन खोज रे कन्हैया कौन मन खोजो रे राधा कृष्ण भगवान की। और यहाँ पर नारद यही भाव रखे, महाराज आप कहाँ ढूंढे कहाँ खोजे, आप अपना पता दीजिए आप, ताकि हमें पता रहे आप रहते कहाँ। तो भगवान यही बता दे, जहाँ हमारे भक्त रहते, जहाँ पर हमें याद कर लेते हैं, जहाँ पर हमें नित्य के साथ बुला लेते हैं, या जहाँ पर भी जिस भाव से हमें बुलाते हैं, चाहे ध्यान करके, चाहे जाप करके, चाहे पूजा करके, चाहे पाठ करके, चाहे देख करके, चाहे सुन करके, चाहे बोल के, चाहे हंस के, जो जैसे जिस भाव में बुलाते हैं हम उसी रूप में चले आते हैं।
बस हम भाव के भूखे हैं, हम प्रेम के भूखे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ए मेरे भगवान, ए मेरे गोविंद, ए मेरे गोपाल। इसके बाद भगवान देखिए उनके आल फैमिली आज क्या कर रहे हैं। ये द्वापर अंतिम चरण में भगवान के कार्य पूरा हो गए। जिस कार्य के लिए भगवान आए रहे, अपने भक्तों के दर्शन देने, भक्तों को दर्शन देने के लिए, और जितने दुष्ट हैं, जितने राक्षस हैं, सबके अंत करने के लिए वो कार्य पूरा हो गए। वो कार्य पूरा हो गया। अब जाना है तो कैसे जाए? बिना माध्यम के जाए तो जाए कैसे? किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा, किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो भगवान क्या देख रहे हैं? आज उन्हीं के परिवार इतना उन्मत्त हो गए, डर नहीं है। द्वापर के अंतिम चरण है, अब कलयुग का आगमन होने वाला है। आज भगवान की परिवार उन्मत्त अभिमान कर बैठे हैं, कौन क्या करेंगे, हमारे भगवान हैं, हमारे पितामह हैं। और एक दिन के बाद है जामती के बेटा शाम, जामती के बेटा शाम इसको क्या किए? लड़का को लड़की बना दिए। जामती के बेटा और शाम को ये जो लड़का है उसको लड़की बनाए, 16 श्रृंगार कराए। उधर से दुर्वासा महाराज चले आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता। बोले ब्राह्मण देवता दुर्वासा प्रणाम। आप ब्राह्मण हो, आप ये बताइए बपरी गर्भ में है जबकि बपरा है। ये जामती के बेटा शाम है, 16 श्रृंगार कर दिए, लड़का को लड़की बनाए, पेट में कपड़ा बांध दिए, बनावटी गर्भधारण, जैसे गर्भधारण करते हैं दिखते पेट में, सेम वही सेम टू सेम, पेट में कपड़ा बांध दे। अब पूछ रहे हैं ये बपरी गर्भ में क्या होंगे, लड़का होंगे कि लड़की? दुर्वासा महाराज ब्राह्मण देवता सही सही बताना, अब ब्राह्मण हो। दुर्वासा के ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये मजाक क्या है? ऐसे ही कोई ब्राह्मण से मजाक करते हैं? एक तो लड़का को लड़की बना दियो और पेट में कपड़ा बांध दियो और पूछते गर्भवती है, गर्भवती है, गर्भवती है। लड़का कभी गर्भ में रहते हैं क्या? कभी हुए हैं लड़का गर्भ में? शर्म करो, शर्म। दुर्वासा ब्राह्मण देवता है, सबसे क्रोधी ब्राह्मण है, ऋषि महात्मा है दुर्वासा। आज उन्हीं से मजाक, ब्राह्मण से मजाक कर रहे हैं। बताइए महाराज, और असली ब्राह्मण होंगे तो बताएंगे। ब्राह्मण को चुनौती दे रहे हैं और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से भूल करके बैर मत करना, बहुत महंगा पड़ता है। दुर्वासा कह रहे हैं ब्राह्मण से जन बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई। रघुवंशी परिवार एक बार ध्यान से सुन लो, ये महंगा पड़ेगा ना आपको। ये मजाक मत करो, खिल्ली मत उड़ाओ, बैठता मत करो। सुन रहे हैं ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण लाता हने हरि के उर, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई। जानना चाहते ब्राह्मण कौन है? ध्यान से सुनते रहो। ब्राह्मण सोसी समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यदुवंश को जारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई। चेतावनी यदुवंशी परिवार का, लास्ट एंड लास्ट, ध्यान से सुन लो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। क्या क्या बात है? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ
तो शर्म करो। एक तो लड़का को लड़की बनाया हो, पेट में कपड़ा बांध दियो, जाना माना गर्भ में बनावटी बनावटी रहेंगे, याद रखना। जो माँ गर्भ धारण करते उनके पेट देखना, वो सभी जान जाएंगे। और पेट में कौन लुगराल बांध देते, पेट में लुगराल प्रैक्टिकल करके देखबे तो पेट में लुगराल बांध के देखबे तो क्या सेम टू सेम लगेंगे ना, दिख जाएंगे। आप लोग भी अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, पेट में लुगरा बांध के देखना, साड़ी बांध, तो गर्भ गर्भ ही रहेंगे। और बांधे वाले कहीं पर चिपट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे, ऐसे बैठोगे तो नहीं चिपकेंगे, चटकेंगे नहीं चटकेंगे। तो गर्भ गर्भ है, प्यारे भगवान जो बनाए ऐसने बांध देवे तो बनावटी बनावटी रहेंगे। तो क्या नहीं चुनेंगे, ऐसे भी दुर्वासा ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण से जन बैर करो, मजाक मत करो, खिल्ली मत उड़ाओ, बहुत महंगा पड़ता है। ब्राह्मण का तेवर और सोने के जेवर ये बहुत महंगा पड़ता है। ये दो चीज अपने जीवन में याद रखना, ये दो चीज को भूलना भी मत यार। ये सोने के जेवर जो पहने हो, जो लेने वाले जो लिए होंगे ना, आप सभी जानते हैं कितने महंगा पड़े, कितने महंगे पड़े। जो सोने के पहने हो आप जेवर, सोने के जेवर और ब्राह्मण के तेवर, ये दो चीज बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए कभी खिल्ली मत उड़ाना ब्राह्मण देवता, मजाक मत करना। एक जन ब्राह्मण देवता पर घर में बुला ली, सत्यनारायण कथा कर, इसके लिए हाँ महाराज मुर्गन कथा कर, सत्यनारायण ब्राह्मण देवता कथा करी, सत्यनारायण दक्षिणा के नंबर, दक्षिणा कथा हो के दक्षिणा की ब्राह्मण देवता कहते ले जा महाराज, दक्षिणा में कलकत्ता तोल दे दे, दिल्ली तोल दे दे, जा ये कलकत्ता तोरे, दिल्ली है तोरे, जा दक्षिणा धर। ब्राह्मण की सवार बेटा ऐसे देवा था, जाना माना दिल्ली कलकत्ता तोड़ दादा के, ये कलकत्ता दिल्ली तोड़ दादा के मोला देवा था, कलकत्ता दे दे, दिल्ली दे दे। तो इसलिए महाराज में तो दे दो, जा दान में दक्षिणा में दे दे, आशीर्वाद दे सके। तब बामन भी बामन होते कि जा अब हमारा आशीर्वाद मांगा था, जा महू तो आशीर्वाद देवा था। ब्रह्म लोग तोरे, विष्णु लोग तोरे, जा उन्हें रही बे जा। महाराज ये ब्रह्म लोग तुम्हारे गांव में तोर घर दुआरे तुम हमला देवा था, विष्णु लोग तोर घरे का तुम हमला देवा था, तो जा रही बे कहा था। तब बामन के तो नहीं हो, कलकत्ता दिल्ली तोड़ता था के हमला देवा था, तोर बाप ले रही सोई ना, तेल हमला दिल बैठ जाते। मामा से मजाक करते हो, कथा करा लियो, और कथा करा कहते दक्षिणा में दिल्ली में जाके रहना, दिल्ली तोड़े कलकत्ता तोड़े, कैसे आपके कैसे होगा बता। अच्छी बात है, कथा करा कैसे को बोलते हैं, इसलिए मजाक मत करना, अपमान मत करना। विप्रन को सताए से, यहाँ पर लिखते हैं विप्रन को सताए से सर्व अंग भंग होत हैं। विप्रन को सताए से, जो ब्राह्मण को सताते हैं ना, ये भी याद रखना, उसके सारे जितने शरीर के अंग हैं सर्व अंग भंग होते हैं, पूरे शरीर के अंग भंग हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को इतना आसानी मत समझना प्यारे। विप्रा प्रसाद धरणी धरो हम, विप्रा प्रसाद कमला वरो हम, विप्रा प्रसाद मम नाम रामम। असली ब्राह्मण की कदर करो, ब्राह्मण की इज्जत करो, ब्राह्मण की सम्मान करो, शास्त्र कहते हैं। भगवान कल कथा सुने आप, उनके पैर के चरण की सेवा करें। विष्णु भगवान जब एक रात कथा कल सुने आप, इसलिए भगवान सबको बता रहे हैं ऐसी मजाक खिल्ली मत करना। उन्हीं के परिवार खिल्ली बार बार पूछने, बता महाराज असली बावन होवे बता देता है, असली बामन होवे बता दे, इसके गर्भ में क्या है, लड़के की लड़की बता, लड़के की लड़की। चुनौती दे दी है, असली और नकली चक्कर में। अब बता, तो ब्राह्मण के फिर सुन लो, इसके गर्भ में न लड़का है न लड़की है। तो बोले क्या है, बोले 1.25 हाथ के लोहा के मुसल है, जिससे पूरा फैमिली, पूरा रघुवंशी 56 करोड़ परिवार एक नहीं बचोगे, सबके सब अनंत हो जाओगे। ये ब्राह्मण का श्राप, याद रखना प्यारे। ये ब्राह्मण श्राप दे ही दिए आज पूरा परिवार को, रघुवंशी परिवार, जैसे भगवान कृष्ण भी शामिल है, 56 करोड़ में भगवान भी शामिल हो गया। अभी कौन चाह रहे हैं जानते हो, सब चाहत हो रहे हैं ऐसी हमारे परिवार को श्राप लगे। मम इच्छा का दीन दयाला, ये मेरी भगवान की इच्छा है कि कार्य जब पूरा हो गए तो जाए, तो कैसे जाए, हमें कोई तो भेज दे, तो किसको माध्यम बनाए, ब्राह्मण को माध्यम बनाए मेरे परमात्मा। ब्राह्मण जब तक श्राप नहीं देंगे हम कैसे संसार को छोड़ेंगे।
ब्राह्मण के मुख में वो मंत्र है, मंत्र की वास है, और मंत्र से ब्राह्मण देवता आवाहन करते हैं, मंत्र से बुलाते हैं, मंत्र से विसर्जन भी करते हैं। तो ब्राह्मण के पास ही ताकत है, शक्ति जो हमें भेज सकते हैं। इसलिए मेरे भगवान ब्राह्मण देवता को चयन किया। मम इच्छा का दीन दयाल है, भगवान की इच्छा। इसलिए आज ये सब ड्रामा नाटक कार्य तो पूरा होगा, माध्यम बनाए भगवान। जब इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो माँ के गर्भ से आते हैं। आने के लिए एक ही माध्यम है। जब इस संसार में आएंगे तो माँ को ही माध्यम बनाते हैं, और माँ के गर्भ में आते हैं पहले, उसके बाद जन्म लेते हैं। और जाने के लिए बहुत सारे माध्यम है, जाने के लिए बहुत सारे माध्यम भगवान बना के रखे। तो श्राप लगी गई आज परिवार को। विप्रवाक्यम जनार्दन, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। ब्राह्मण का वाक्य साक्षात भगवान के वाक्य माना गया। श्राप लग गए आपके, इसके गर्भ में क्या है? न तो लड़का है, लड़की, 1.25 हाथ की लोहा का मूसल। एक नहीं बचोगे, सब मर जाओ। जल्दी जल्दी खोल के देखें तो क्या देखते हैं? लोहा की मूसल। हे भगवान, कहाँ कहाँ महाराज। अब रो रहे हैं, अब आंख में आंसू आ गए तुलसी परिवार के। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। कौन करे? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। एक बार मुख से जुबान निकल जाए वापस नहीं आएंगे, एक बार तीर निकल जाए प्यारे वो वापस नहीं आएंगे। आज भगवान के परिवार को श्राप लग गए, भगवान के पास गए रोते रोते, पितामह क्षमा करना, हम लोग अपराध कर बैठे, नहीं जाने नहीं समझे, क्षमा कर देना। आपके शरण में भगवान के काम करो, जाओ समुद्र में जाओ, इसको रगड़ रगड़ के फेंक देना, एक भी लोहा टुकड़ा मत बचाना, रगड़ना, अब पूरा फेंक देना। और विदंसी परिवार समुद्र में चले गए, रगड़ना शुरू कर दिए, रगड़ते गए रगड़ते गए, घसते गए घसते गए घिसते गए, छोटे से टुकड़ा बचे उठा के फटके दिए नदी में, समुद्र में डाल दिए। एक मछली निकल गए, मछिंदर आए, जाल फैलाए, मछली पकड़ाए, देखते काट के मछली पेट में क्या लोहे के टुकड़ा, इसको हम क्या करेंगे। उधर से जलाना के शिकारी आ रहे हैं, तो अपने बाण में लगा दिए। भैया हम इसको आप दो ना, हम इसे अपने बाण में लगा देंगे। वो जलानंद की शिकारी लोहा के टुकड़े को बाण में लगाए, और यही बाण जैसे भगवान को लगेंगे, भगवान परम धाम जाएंगे, छोड़ देंगे संसार, इस धारा को छोड़ देंगे भगवान। क्या माध्यम बनाए भगवान, कैसे माध्यम बनाए। मम इच्छा का दीन दयाल, सब भगवान की इच्छा है। और उन्हीं के परिवार द्वापर के अंतिम है, कला उत्पन्न कर दी भगवान, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, एक दूसरे को मारते गए मरते गए। ब्राह्मण के श्राप तो लग ही चुके हैं, जो कुश के समान पेड़ बने, जब वो घसे हैं घर्षण से, तो है कि चूर्ण जो है जल में मिले, और फिर कुश के समान लहर के साथ बाहर निकले। और आज भगवान कला उत्पन्न करा दिए, एक दूसरे को मारते गए मरते गए। आज अपने परिवार को भगवान एक एक करके ले जा रहे हैं। ये ब्राह्मण का श्राप। भगवान अपने उद्धव को बुलाएं, अपने मित्र को बुलाएं, सखा को बुलाएं। उद्धव, हम कुछ देर के बाद इस संसार को छोड़ देंगे। है उद्धव, कुछ देर के बाद आप धर्म की बात बताना, संसार में सबको ज्ञान की बात बताना। उद्धव कौन है? भगवान के परम सखा है, परम मित्र है। इसलिए भगवान अपने सखा को बुलाएं। उद्धव, सबको धर्म की बात बताना, क्योंकि भक्त हमारो प्राण। उद्धव, भक्त हमारो प्राण, भक्त हमारा प्राण है, उसको धर्म के बारे में बताते रहना। बोले आप चले जाएंगे मेरे गोविंद, तो फिर आप ध्यान कौन करेंगे? आपके जाने के बाद कोई ध्यान ही कौन करेंगे? इसलिए महाराज, आप जाना ही चाहते हो ना, तो ऐसे किसी भी रूप में कहीं कहीं आप इस संसार में रहो ना, किसी किसी रूप में, ताकि लोग आप पर विश्वास करें, ताकि आप लोग आप पर विश्वास के साथ भरोसा भी करें, आस्था रखें। तो एक काम करो मेरे गोविंद, ये भागवत भगवान है ना, इसी में आप प्रविष्ट हो जाओ, ताकि लोग आपकी पूजा करें, ताकि लोग आपकी कथा करें। भगवान उद्धव के बात माने। इस संसार को छोड़ने के पहले, धारा को छोड़ने के पहले भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य इस पुराण में भगवान प्रविष्ट हुए, भगवान समाये। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भगवान कहते सूक्ष्म रूप से भागवत भगवान ने सूक्ष्म रूप से भगवान प्रवेश कर गए ये धारा को छोड़ने के पहले। तो भागवत क्या है? ये तो श्रीमद् भागवत पुराण कथितम, ये साक्षात भागवत क्या है? बोले श्याम सुंदर है, कृष्ण कृष्ण भागवत है, भागवत है कृष्ण। वो किस्मत वाले होते हैं जिसके सिर में भागवत भगवान दुनिया को जो धारण करते हैं। भगवान ये दुनिया के भार रखते हैं,
दुनिया के भार को अपने हाथ में भगवान रखते हैं और वो किस्मत वाले होते हैं। ऐसे दुनिया के भार को रखने वाले, दुनिया के भार भरोसा को अपने हाथ में लेकर चलने वाले परमात्मा को, इस संसार को लेकर चलते हैं। और वो किस्मत वाले भगवत प्रेमी जो अपने सिर में धारण करते हैं इसी भागवत भगवान को, इसी श्याम सुंदर अपने कृष्ण भगवान को। तो कितने भाग्यशाली, कितना पूर्ण महात्मा जी, भाग्य देती भागवता जो भागवत को धारण करते हैं, जो भागवत को अपने सिर में धारण करते हैं। कितना पूर्ण महात्मा जीव है जो दुनिया को बनाने वाले परमात्मा सर्वेश्वर दुनिया को अपने हाथ में रखते हैं, दुनिया के भार को अपने सिर में रखते हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर को इस सिर में स्पर्श करने का स्पर्श प्राप्त होता है, भाव प्राप्त होता है। कितना भाग्यशाली है। इसलिए भगवान एक सूक्ष्म रूप इस भागवत में भगवान प्रविष्ट हुए। ये दिव्य कथा और बहुत जल्दी हमारे बीच आएंगे भस्मासुर के। आज बहुत बढ़िया झांकी है, नृत्य है, आपको देखेंगे मोहिनी भगवान प्रकट होंगे अति शीघ्र। सब इंतजार कर रहे हैं। कल भी आप लोग सुने रहे इस बात कि हमारे सामने मोहिनी भगवान प्रकट होंगे ना, उसको नचा नचा के कैसे छक्का छक्का के मारते। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं। भगवान परम धाम जाने की तैयारी कर ही ली है और भगवान एक दिन अपने दारूक नाम के सारथी को बुलाए भगवान कि कुछ क्षण के बाद हम इस धरा को छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद इस संसार को छोड़ देंगे, क्योंकि ये कार्य पूरा हो गए हैं। जब कार्य पूरा हो गए, वैसे देखिए भगवान जन्मा है, भगवान तो जन्म नहीं लिए हैं तो छोड़ने वाले बात ही नहीं। लेकिन लीला के आधार में भगवान को आना पड़ा, चरित्र आधार में भगवान को बेटा बनना पड़ा। तो भगवान जब चरित्र के आधार में जन्म लिए तो चरित्र के आधार में भगवान को जाना भी पड़ेगा। ये प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम, जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ेगा। इस जो शास्त्र जो बनाए वेद बनाए, तो भगवान 125 वर्ष राज्य करें, भगवान 125 वर्ष रहे और 125 वर्ष रहने के बाद अर्थात कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भगवान एक संकेत दे रहे हैं सबको एक दिन जाना पड़ता है। ये काल किसी को नहीं छोड़ते, काल किसी न किसी रूप में आते हैं, उसी का नाम काल है। एक आदमी अपने हाथ दिखाए पंडित जी को, महाराज देखिए हाथ की रेखा क्या बता रहे हैं। महाराज के आपके हाथ की रेखा बता रहे हैं कल ठीक 12 बजे काशी में फांसी। आप ये हाथ की रेखा बता रहे हैं ठीक 12 बजे काशी में फांसी। ओहो महाराज कहाँ हाथ देखा पड़े, कैसे बचेंगे फांसी से, कैसे बचेंगे? बोले बच जाओगे, अभी भी उपाय है आपके पास। बोले काशी मत जाना 12 बजे, बच जाओगे। काशी जाओगे तभी फांसी होंगे ना आपके 12 बजे। तो एक ही उपाय है, काशी भर मत जाना, वो भी समय ध्यान रखना 12 बजे। 1 बजे जाओगे तो नहीं मरोगे, 11 बजे जाओगे तो काशी में नहीं मरोगे, लेकिन 12 बजे जाओगे तो जरूर मरोगे। 100% श्योर है, 100% श्योर। काशी मत जाना 12 बजे, टाइम बस ध्यान रखना कि बढ़िया बताए महाराज। काशी ये नहीं जाएंगे तो फांसी कैसे होंगे, मरेंगे कैसे? अरे दिमाग लगाए, और दिमाग लगाए कि सुबह से उठे 4 बजे, उठ के चलते 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 ऐसे चले 11:55 कहाँ पहुंचे? रायगढ़। सुबह से चलते 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 रहे, किसी को पता ही नहीं। और रायगढ़ में 11:55 देखते घड़ी तो बोल 11:55, 5 मिनट और शेष हैं। ये 5 मिनट का समय किसी भी स्थिति में टाइम पास करना है। काशी तो बहुत दूर है, हम तो भी रायगढ़ में हैं। अब हम नहीं मरेंगे, काल से बच जाएंगे ना, ये दिमाग लगाए, एकदम खुश है वो, अब नहीं मरेंगे ना। अच्छा बता दिए महाराज, 12 बजे तक काशी जाना ही नहीं है। चलते चलते तो थक गए रहे वो, उधर से काल घोड़े में बैठ के चले आ रहे हैं, रथ में टिक 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 करते घोड़े में बैठे, काल चले आ रहे, कार रुकी, घोड़े में बैठे। अबे चलते चलते थक गए, 11:55, 5 मिनट की शेष। बोले भैया एक घोड़े वाले थोड़े से रुको ना, बैठा लो घोड़े, ये रथ में बैठा लो, एक कार रुकी घोड़े जो आ रहे हैं उसमें बैठा लो। अब उसको नहीं पता कि ये काल है, जबरदस्ती रुकवा दिए। काल तो चले जा रहे थे, रुकवाए, बैठा दे भैया। अब रुक गए घुड़सवार, अपने घोड़े में बैठाए काल, और कहाँ पहुंचा दे? ठीक 12 बजे काशी में पहुंचा दिए। 5 मिनट शेष रहे, 12 बजे काशी। बेटा खोल आँखी, देख ये आए काशी, अब तो कोई फांसी, सुन ले बेटा घासी।
आपका नाम घासी है तो आँख खोलो, और सच में आँख खोले तो लिखे रहे हे बेटा घासी, ए आए काशी, और 12 बजे हुई तो फांसी। ठीक 12 बजे फांसी हुई, याद रखो, ठीक 12 बजे फांसी। दुनिया को भगवान बता रहे हैं काल किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो काल के घोड़े नहीं बैठते तो मारते भी नहीं। तो काल एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे, 12 बजे ठीक उनके फांसी कहने का मतलब यही है, भगवान चाहते तो वो तो अजन्मा है, अदृश्य है मेरे भगवान। लेकिन चरित्र के आधार में भगवान को बेटा बनना पड़ा, चरित्र के आधार में भगवान को आना पड़ा, तो चरित्र के आधार में भगवान को जाना भी पड़ेगा। ये प्रकृति के नियम में भगवान बंधे हैं, प्रकृति से अलग कैसे हो जाए। जो डिसिप्लिन बनाए भगवान सबके लिए बनाए, जिसमें स्वयं बंधे मेरे भगवान। सुखदेव कहे राजन परीक्षित, ये द्वापर के अंतिम युग है, और द्वापर जैसे समाप्त हो जाएंगे ना, भगवान के जाने पर कलयुग के आगमन हो जाएंगे। तो कलयुग में क्या करेंगे सब लोग बात, कैसे कलयुग में होंगे, कलयुग की विशेषता बता रहे भागवत। क्या क्या होंगे लिखिए भागवत। आज से 5500 वर्ष के पहले की बात आप मिलाते रहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए, पाकर मानुष तन दुनिया में गवाना ना चाहिए, पाकर मानुष तन दुनिया में। क्या करे क्या नहीं करना, यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे होंगे संसार। बिना वेद के ब्राह्मण होगा, मिथ्या जन्म गवाएगा। बिना वेद के ब्राह्मण होगा, मिथ्या जन्म गवाएगा। बिना वेद के ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण कैसे होंगे, ऐसे से ब्राह्मण जन्म लेंगे, बिना वेद के, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के। भूल जाएंगे ना अपना धर्म कर्म, मिथ्या जन्म। और बिना खड़क के छत्री होगा, शूद्र ही राज चलाएगा। बिना खड़क के छत्री होगा, शूद्र ही राज चलाएगा। बिना खड़क के छत्री होगा। और क्या होंगे, ये जो लिखे 5500 वर्ष से पहले की बात, आज के नहीं, आप मिलाते रहिए। बेटा बापक दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। बेटा बापक दुश्मन होगा, किसके लिए, नारी के गुण गाएगा। बेटा बापक दुश्मन होगा। बेटा क्या करेंगे, कैसे बेटा होंगे, वो क्या करेंगे बेटा, आगे और क्या होंगे। तुलसी दल को छोड़ के मानव मदरा पान कराएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव मदरा पान कराएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव मदरा पान कराएगा। तुलसी दल को क्या होंगे कलयुग में लिखी थी, बिना वेद के ब्राह्मण होगा, मिथ्या जन्म गवाएगा। बिना खड़क के क्षत्रिय होगा, शूद्र राज चलाएगा। और कलयुग के सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बेटा बाप का दुश्मन होगा। बेटा बाप का दुश्मन होगा, किसके खातिर, नारी के गुण गाएगा। बेटा अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, किसके खातिर, अपने नारी के खातिर, अपने पत्नी के खातिर, माँ बाप को भी भूल जाएंगे। जो जन्म देने वाली माँ क्या बन जाएगी, दिन पता है, बेटा के जैसे शादी घर में नई नई बहू जैसे आए, उस दिन से फिर बेटा के फिर क्या हो जाएंगे, सारी चीज विपरीत हो जाएंगे। माँ जन्म देने वाली माँ सर दर्द, पत्नी हम दर्द। पत्नी को कहेंगे ए मेरे हम सफर, ए मेरे हम दर्द, हम सफर हो गए। माँ को कहेंगे सर दर्द, ए मेरे सर दर्द, मेरी माँ बन जाएंगे सर दर्द। पत्नी हम दर्द, वाह हम दर्द।
एक जन आदमी एक जन माँ बाप भी अपने बेटा की शादी करे, पता है आपको? खूब शादी किए कि अपने बेटा के लिए लागत लगाए, 5 लाख 10 लाख खर्चा करे शादी के लिए, पार्टी दिए। और पूरे समाज में बेटा अपने माँ बाप को भूल गए, नए बहू आई नहीं, हाथ पकड़े और कहना शुरू कर दिए, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? एक बेटा कहते तुझ में रब दिखता है, तो क्या माँ बाप में क्या दिखते हैं? राक्षसपन दिखते हैं। माँ राक्षस है, तो माँ कभी बाप रब नहीं दिखे आपको? जो पाल पोस के बड़े किए, जन्म दिए, कभी माँ बाप के लिए से कहे हो तुझ में रब दिखता है? उसको कभी नहीं कहे तुझ में रब दिखता है। अभी आए उसको कहते तुझ में रब दिखता है। रब दिखत, भगवान दिखत, ओकरे आरती उतारते हैं, ओकरे पांव पर गोलन हुई उतारबे ते। कैसे संसार है, कैसे संसार हो जाएंगे? यहाँ पर लिखे हैं, बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा, बेटा माता पिता ने चिन्हे। ये माँ बाप के बेटा कब तक है पता है आपको? ये बेटा कब तक है माँ बाप के? बेटा को मारे 10 तब तक दाई दादा के, बस इसको याद रखना। बेटा की उम्र अभी 10 है तब तक बेटा माँ बाप के बेटा है। आपके हर बात मानेंगे माँ बाप, क्योंकि बेटा की उम्र 10 है। बेटा की उम्र 10 तब तक दाई दादा के बस। और बेटा को 10 से ऊपर हो गए, बेटा आपके हाथ से निकल गए, बेटा की उम्र हो गई 20 तो बात में लागी रीस। बेटा की उम्र हो गई 20 तो बात में लागी रीस, उपराहा में फेल हो गए पटावे ओखर फीस, और बेटा दांत निकाल के करा खिस। पढ़ रे बेटा के तो पढ़िस नहीं, बेटा पढ़ रे बेटा पढ़। 20 साल के रीस लगा, दिमाग खराब मत कर। वही माँ बाप लगा दिमाग खराब मत कर, जना मन कर दाई दादा को दिमाग ला खा, मोर दिमाग ला मत खा, को दिमाग ला खाते। वही बेटा कहा दिमाग ला मत खा, पढ़ के तो पढ़िस नहीं है, बात में रिस। बेटा को उम्र होगी 20 तो बात में लागी रिस, उपराहा में फेल हो गए पटावे होकर फीस। बेटा दांत निकाल के कर खिस। फिर आगे बढ़ो, बेटा को उम्र हो गई 40 तो बन गए घर के मालिक। 40 साल में मालिक बन जाते, शादीशुदा है तो बेटा थोड़ा सुंदर स्टैंडर्ड के, ससुराल भी है, शादीशुदा है, पत्नी भी है, तो आनी बानी के अपन कमरम लगावा थे पालिस। बेटा उम्र हो गई 40 तो आनी बानी के कमरम लगावा थे पालिस, सजावट कमरा, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ ओ होना चाहिए, ओखर का जाही दादा दादा मर के कमाए, दादा जाही आनी बानी के ऐसा होना चाहिए, डेकोरेशन यहाँ ऐसे कर रहा है पूरा, और दाई दादा पैसा जेब से निकला। बेटा को मारोगे 40 तो बन गए घर के मालिक। फिर आगे बढ़ो, बेटा को मारोगे 60 तो होगे बुद्धि के नाश। 60 साल के हो जाओगे तो सुनना देखना, फिर आपके घर में होंगे देखना 60 साल वाले, कोई मान इज्जत शोहरत है, बोलते हैं सही बात भी बोलते हैं, कुछ सुनने वाले कोई नहीं सुनते। 60 को ही तान के डोकरा 60 आ गया, एक दिमाग खराब, चुप। अब डोकरा बोलत नहीं बेचारा, चुप। बेटा को मारोगे 70 तो हाथ में धर ले खप्पर, 70 हुई तब खप्पर धर ले। अब थूकी तब घर में थूका तब बहू गाड़ी दी तो देखबे खटिया खाले गोरसी थूक या पिगदान उसमें थूकना। अभी साफ करें, अभी गोबर पानी लिपे, अभी पोछा लगाए। डोकरा मर के घर बनाए, बेचारा थूक नहीं सकता, अपन थूकला घुट के डोकरा अपने पिए, अपने थूकला घुट के थूका थे। बहू गाड़ी दी बाहर बीचे लिपे, पोछा लगाए, थूका था जाना मना अपने खाला बना रही सो बहू बाईती सी डोकरा पसीना गलाए घर ला बनाए, अब थूक नहीं सका, अपने थूकला घुट के पिया। बेटा की उम्र हो गया 80, अब 80 साल में चलो, बेटा की उम्र हो गया 80, अब बात में आवत है खांसी। 80 साल हुई शुरू तन खांसी शुरू, 80 साल के आवत खांसी शुरू। एक दिन सियाना के पर बहू नहीं खाऊं मैं बासी, बोल आवा थे खांसी, आज नहीं खाऊं बासी। तो बहू दिमाग खराब हो गया, क्या खावे थे, बोल क्या खावे। डोकरा कहते नहीं बहू अतक जोर से जान बोल थोकन तात मिली का। बहू को दिमाग खराब, तात खावे, बोल कहा नहीं खवाए, एक खवाए लोग खवाए, हमला खा ले। बहू कैसे कैसा तोल खा दूं मैं ताते तात कहा था गरम। बहू की चुप खा बासी,
तो सियाना पंडा लेके नहीं खाऊं बासी, बुलावा थे खांसी। तो बहू कहते अमन दे खांसी, चुपचाप खा बासी, आज नहीं खावे बासी तो लगा दूं तो फांसी। आज बासी नहीं खावे फांसी लगा। डोकरा रोडरी चा करके मैं का करे डार, हम नहीं खाऊं बासी, बहू फांसी लगाई। ए भगवान बासी नहीं खाऊं, बहू में फांसी लगा दी। और कहूं बासी खाता हूं भाई देवे, बासी खाऊं खांसी मरूं। बासी को खाता हूं डर डर में, बासी खाऊं खांसी मरूं। और कहूं बासी नहीं खाता फांसी मरूं, नहीं खाऊं तो फांसी लगाई। तो डोकरा कहते दे दे बहू बासी, आवन दे खांसी, लेकिन फांसी जहां लगा दाई दे बासी, भले मर जाना। अब बताइए दुनिया कहते हैं बेटा बहू, समय हो गई खोटा, तंग करे माँ बाप ला बेटा, बेटा पड़े बहू के का। अब बहू मन बोले नहीं चुप एकदम, समय हो गई खोटा, तंग करे माँ बाप ला बेटा, बेटा पड़े बहू के सपेटा। इसलिए ये सब घटना घट रहे हैं प्यारे याद रखना। बहू के सपेटा पड़ गए बेटा, क्या करे, बेटा भी मजबूर है। बेटा कुछ कहे तो पत्नी नाराज, अब इधर कुछ कहे तो माँ नाराज, बीच में कितने में घानी कसबैला पेरा गए बिहार था, वही हाल है बेचारा चुपचाप सिर झुका रहे थे, एक तरफ माँ एक तरफ पत्नी। अब किसको क्या बोले। लेकिन एक चीज याद रखना, पर भागवत में लिखे हैं जो भी बात महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आए, न कभी माँ का परित्याग करना, न कभी पत्नी परित्याग करना। ये दो चीज महत्वपूर्ण है जीवन में। अपने जगह में पत्नी का जो दर्जा जो दिए हो, जो माने उसको जिंदगी भर निभाना, और एक तरफ माँ है, माँ को दिल दुखाना भी मत कभी जीवन में। ये दोनों का सम्मान करना। माँ आपको दुनिया से लाए हैं, इसलिए माँ का कदर करना, और पत्नी आपके खातिर सबको छोड़कर आपके पास आए हैं, इसलिए पत्नी का सम्मान करना, पत्नी का दिल मत दुखाना, पत्नी को कभी नाराज मत करना। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, वो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसका भी मान सम्मान, आपके खातिर सब कुछ त्याग दिए, और माँ तो सब कुछ त्याग करके आपको पाए। तो दोनों अपने जगह में महत्वपूर्ण है, न माँ का दिल दुखाना, न कभी पत्नी का। इसलिए दोनों का कदर करना, दोनों अपने अपने जगह में महान है। ऐसे कार्य करना बेटा, दिमाग आप अपना करना लगाना, और ऐसे कार्य करना जिससे दोनों के काम बन जाए, कभी माँ भी नाराज हो न कभी पत्नी नाराज हो। हर कथा जी तरफ संकेत। तो ऐसे ऐसे कलयुग में होंगे, सारी बात आए हैं, क्या होंगे कैसे होंगे। बात में होगी हत्या, भाई भाई को खाएगा, बात में हत्या होंगे, भाई भाई को खाएंगे। एक दिन ऐसे समय आएंगे, काल पड़ेगा समय समय पर, मानव भूखा रह जाएंगे। समय समय में काल ऐसे स्थिति आएंगे ना, काल पड़ जाएंगे, मानव भूखा रह जाएंगे। घास के रोटी तक धरनी पर मानव भूखा खाएगा। एक दिन ऐसे स्थिति आएंगे, घास की रोटी भी नसीब नहीं होंगे। अभी तो भगवान बहुत कुछ दिए मेरे प्यारे, मालिक हमें सब कुछ दिए। एक दिन कलयुग में सारी चीज घोषणा कर रहे हैं, क्या कब होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। दिन दुखी जनता को राजा नोच नोच के खाएगा, जब रक्षक ही जब भक्षक होंगे, किसको कौन बचाएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी बुलाना ना चाहिए, पाकर मानुष तन दुनिया में मुक्त गंवाना ना चाहिए। ये प्यारे, इसलिए बार बार चेतावनी है कलयुगी महिमा के वर्णन अंतर्गत। और कलयुग में क्या होंगे, बहुत ही बढ़िया एक बहुत सुंदर के अंतर्गत रामचंद्र कहा गए सिया। आइए ऐसे गीत का हम ध्यान करें, उसके बाद बहुत सुंदर मौनी भगवान को देखेंगे हम लोग, झांकी के रूप में शंकर भगवान जी को, और साथ ही साथ भस्मासुर राक्षस। कलयुग में क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करने वाले हैं, क्या होंगे, ये सारी बात भजन के माध्यम से। राम
ने पूछा भगवान क्या कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। हे रामचंद्र सुखदेव महाराज राजा परीक्षित कलयुग की महिमा के अंतर्गत कथा बता रहे। कलयुग में क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे लोग बात, कैसे हो जाएंगे संसार के इंसान। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्रे नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो गाना भी अनुभोगी, जो गाना भी अनुभोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुकेगा दाना दुनका, हंस चुकेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाए। हे रामचंद्र राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन खींचा तारी, खींचा तारी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, हंस वही ले जाएगा। हंस चुकेगा दाना दुनका, हंस चुकेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाए। हे रामचंद्र कर गए से मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्या दान पिताई, कैसा कन्या दान पिताई, कन्या का धन खाएगा। हंस चुकेगा दाना दुनका, हंस चुकेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाए। हे रामचंद्र कर गए तू एक चीज पूरी मूरख की प्रीति पूरी काम के संग काम जागे
राधे माई उसका तो बंद करे राधे राधे एक कल की महिमा है, कल की महिमा। आइए सभी इंतजार कर ही रहे हैं, जितने बच्चे बढ़ जाएं क्योंकि यहाँ पर राक्षस आ रहे हैं भस्मासुर, तो जितने छोटे बच्चे बैठ जाएं मोहनी भगवान की दिव्य झांकी दिखेंगे ना आप। मोहनी भगवान प्रकट होकर कैसे राक्षस को नचा नचा के मारते। आइए पहले हम भस्मासुर के राज्य में चलते हैं। हमारे भस्मासुर महाराज जी हैं, यहाँ के राजा हैं। भस्मासुर के हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के महाराजा हैं। हम एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। आज से केवल भस्मासुर की पूजा, आज से केवल भस्मासुर के नाम, अब सभी जयकारा करेंगे तो केवल भस्मासुर महाराज के जयकारा करेंगे। हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के महाराजा हैं, सभी जोर से जयकारा करेंगे बोल भस्मासुर महाराज की। पीछे वाले अच्छा ताली बजा रहे हैं, बढ़िया। चलो डरते हैं, कम से कम समर्थक है हमारे, हम मानते हैं बेमेतरा वाले लोग। और भस्मासुर के यहाँ भी हमारे मानने वाले हैं, बेमेतरा में भी हमारे समर्थक हैं, हमारे दल के हैं। और हम यहाँ के राजा हैं। पहले हम भगवान के तपस्या करेंगे, भगवान शंकर नाथ को मनाएंगे और भगवान शंकर को प्रसन्न करके हम वरदान प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर एक छत्र राज्य करेंगे। ये भस्मासुर राक्षस शंकर भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान शंकर के ध्यान करते हैं। और तपस्या भस्मासुर। कौन गर्मी कौन सर्दी कौन बरसते रहे किसी के परवाह नहीं की। भस्मासुर तपस्या करते रहे और इनकी तपस्या को देखकर भगवान शंकर को आना ही पड़ा, भोलेनाथ को आना पड़ा और तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आत्मा को परमात्मा लगा दिया भस्मासुर। और उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए, भस्मासुर प्रणाम किए। प्रणाम प्रभु। बस भगवान शंकर आशीर्वाद दिए, बेटा भस्मासुर इतना घोर तपस्या किए हो, वरदान मांगो बेटा भस्मासुर, आपको क्या चाहिए? हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जैसा मैं किसी को भी सिर में हाथ रखो वो वहीं पे भस्म हो जाए। वाह बेटा भस्मासुर, क्या दिमाग है, क्या पढ़े बेटा भस्मासुर, क्या पढ़ के आए? हम किसी के अपने सिर में अपना हाथ रख दें, किसी के भी सिर में हाथ वो भस्म हो जाए, ऐसी वरदान मांगना चाहते हो? जी प्रभु। जा बेटा, आपने खूब तपस्या किए हैं, खूब तपस्या की, इसलिए वरदान देते हैं। ये हमारा वरदान है भस्मासुर, आप अपना हाथ जिसके सिर में रख दोगे वो भस्म हो जाएंगे। ये हमारा वरदान है। भस्मासुर तथास्तु मस्तु कल्याण मस्तु। भस्मासुर हंसे, खूब हंसे। राक्षस हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे। अब हम नहीं मरेंगे और हम ऐसे वरदान प्राप्त कर चुके हैं
चलो भगवान शंकर को ही भस्म करना चाहें, उसी को भस्म कर दें और भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे तो पार्वती सदे सदे हमारे ही हो जाएंगे। यहाँ दिमाग लगाए भस्मासुर राक्षस और अपना हाथ शंकर भगवान की तरफ बढ़ाएं। भगवान शंकर के क्या कर रहे हैं भस्मासुर, क्या कर रहे हो आप? अब कर क्या रहे हो? भगवान मुझे भरोसा तो होना चाहिए ना कि जो वरदान आपने मुझे दिया है वह सही है या नहीं। वाह बेटा क्या दिमाग पाया, आज हमें ही भस्म करना चाहते हो। अब तो शंकर भगवान भागना शुरू किए। भगवान शंकर आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान शंकर आगे। शंकर भगवान भागते गए भागते गए भागते गए, दौड़ाते रहे। शंकर भगवान के नारायण बचाओ, हे मेरे नारायण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, बचाइए बचाइए बचाइए। और मैं नारायण भगवान को प्रकट होना पड़ा नारायणी ग्रुप में, मोहन भगवान प्रकट हो जाते मोहिनी ग्रुप में। आइए मोहिनी भगवान के दर्शन करते हैं। इस राक्षस को छकाने के लिए, मारने के लिए मेरे भगवान अवतार लेते हैं। मोहिनी भगवान, बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान चाल चले मतवारी, दुनिया को मोहने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। ताली की सेवा दीजिए आप। साक्षात मेरी मोहिनी भगवान प्रकट। भगवान मुस्कुराते रहे, मंद मंद मुस्कुराए, राक्षस देखते रहे। ये कौन है, कहां से है? राक्षस हंसते रहे, राक्षस खूब हंसे। और मोहिनी भगवान चले, क्या बात, क्या चले मटवारी भगवान मटकते मोहिनी भगवान ऐसे चले, चाल चले मतवारी। और राक्षस देखते रह गए। है कौन? बोले सुंदरी। ऐ सुंदरी, आप है कौन, कहां से आए आप? सुंदरी भगवान कहे हम सुंदरी हैं। सुंदरी, आप सुंदरी हो जी, आप सुंदरी हो? भगवान कहे हाँ हम सुंदरी हैं, हम सुंदरी भगवान। तो भस्मासुर कहे कि सुंदरी आप हमसे विवाह करोगे? भगवान नारायण कहे हम शादी करने के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समाज में परंपरा है पहले नृत्य करते हैं उसके बाद हम विवाह करते हैं। ए राक्षस राज, क्या आप नृत्य करोगे? जी हाँ, आपको आता है? बिल्कुल। भगवान कहते हैं दुनिया को नचाते हैं, राक्षस आपको भी नचा देंगे। हम जैसे नाचेंगे, जैसे नृत्य करेंगे, वैसे आपको भी नृत्य करना होगा। भस्मासुर तैयार हो गए। अब देखिए कैसे भगवान उसको नचा नचा के मारते हैं, कैसे छला भगवान नचाते हैं। नकल करेंगे राक्षस और मेरे भगवान मोहिनी कैसे नृत्य करते हैं। तेरी मुरली बजी जहां, मैं पागल हुई वहां। बजी जो तेरी मुरली, हुई रे मैं तो पगली। जाऊं तो जाऊं कहां? राक्षस नकल कर रहे हैं भस्मासुर। आजा मोरे का तू ऐसे बन के आजा, घायल पड़ी रे यहाँ। तेरी मुरली बजी मैं तेरी मुरली बजी मैं पागल हुई वहाँ। बजी जो तेरी मुरली हुई, जाऊं तो जाऊं आजा मोरे गाना, तू ऐसे बन के आजा, घायल पड़ी यहाँ। तेरी मुरली बजी मैं पागल हुई वहाँ। तेरी मुरली बजी मैं पागल हुई वहाँ। भगवान नाचना शुरू करें मोहिनी भगवान। आप लोग ताली सेवा देते रहे। भस्मासुर नकल करते रहे।
रानी की सेवा करते हुए सभी लोग याद है। राहों में तेरी कब से खड़ी हूँ, चरणों की दासी बन के पड़ी हूँ। चरणों के दासी बन के पड़ी हूँ, चरणों के दासी बन के पड़ी। राहों में तेरी कब से खड़ी हूँ, चरणों की दासी बन के पड़ी हूँ। चरणों की दासी बन के पड़ी हूँ, चरणों के दासी बन के। पूजा करूँगी शुभ शाम, पूजा करूँगी शुभ शाम, पूजा करूँगी शुभ शाम, पूजा करूँगी शुभ शाम। तेरी मुरली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। तेरी मुरली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। ताली में कभी नहीं करेंगे ना, ये मेरा सभी हमारे मौली भगवान नीचे कर रहे हैं, साथ में बहुत मजदूर राक्षस। ताली में करने से नहीं करेंगे, मौली भगवान के दर्शन कर रहे हैं। साथ भगवान प्रकट हुए। मखन गोरे आजा रे किशोर आजा, मीरा के जैसी तू दिल में समा जा। मीरा के जैसी तू दिल में समा जा, मीरा के जैसी तू दिल में समा। मखन गोरे आजा रे किशोर आजा, मीरा के जैसी तू दिल में समा जा। मीरा के जैसी तू दिल में समा जा, मीरा के जैसी तू दिल में समा। हो देखे रे सारा जहां, देखे रे सारा जहां, देखे रे सारा जहां, देखे रे सारा जहां। तेरी मुरली बजी जहां, मैं पागल हुई वहाँ। ओ बजी जो तेरी मुरली हुई रे, मैं तो पगली जाऊं तो जाऊं कहाँ। आजा मोरे कान्हा तू ऐसे बन के आजा, आयल पड़ी रे यहाँ। तेरी मुरली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। तेरी मुरली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। मैं भस्मासुर भूल गए क्या वरदान लिए, भगवान ऐसे नचा रहे हैं। मैं पागल हुई वहाँ। और मोहनी भगवान नाचते नाचते अपने सिर भगवान अपने हाथ में रखे, मोहनी भगवान अपने सिर में, राक्षस भी अपने 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 रखेंगे। मोहनी भगवान अपने हाथ अपने सिर में रखे और राक्षस भी रखे अपने हाथ अपने सिर में। भस्मासुर भस्म हो गए और भस्मासुर यहीं पर पड़ंद हो जाते हैं। हमें छल दिए, ये छलिया है, ये नारायण, ये मोहन, मोहनी बन गया है, छले। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। राक्षस अंतिम समय हंसे, खूब हंसे राक्षस। बहुत सुंदर ताली बजाइए हमारे मोहनी भगवान और भस्मासुर की ताली बजाइए। क्या बहुत सुंदर बेहतरीन ये लोग यहाँ पर भाव प्रस्तुतिकरण किए हैं। धन्य है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या भाव है प्यारे, आप सभी यहाँ पर आनंद लिए। साक्षात मेरे भगवान यहाँ पर मोहनी बन के आए हैं। 2 मिनट खड़े रहे। एक बार भस्मासुर और मोहनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाव देखिए आप पर आए, प्रस्तुतिकरण रहे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ हमारी कथा पंडाल के मध्य विशिष्ट अतिथि गण आए हुए हैं, उनका नाम यहाँ से उच्चारण हो रहा है। उनसे निवेदन है वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
रोशन दत्ता जी, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। रोशन दत्ता जी। पंडित दादू तिवारी जी सिंघौरी से, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। गीता मैडम साहू जी, उनसे भी विनम्र निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सीता देवांगन जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जानकी देवांगन जी, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मालती देवांगन जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। देव कुमार देवांगन जी रायपुर से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ से आए। और इसी बीच हमारे कथा पंडाल के मध्य विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री जोशी जी हमारे कथा पंडाल के मध्य आए हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। देव कुमार देवांगन जी से निवेदन है, रायपुर से जो आए हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। नीता देवांगन जी भिलाई से आई हुई हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। वन्या तेजवानी जी, कंचन तेजवानी जी बेमेतरा से, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए, हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस जो हमारी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो 7 दिनों की कथा है, आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिन प्रारंभ है, जो आप परम पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से सभी श्रवण कर रहे हैं। यह जो कथा है वह कुछ समय बाद पूर्णता की ओर, विश्राम की ओर चली जाएगी। आप सभी ने अभी इतना सुंदर झांकी के माध्यम से यह दृश्य देखा, मोहिनी अवतार और भस्मासुर की। परम पूज्य महाराज श्री बस कुछ ही समय में कथा को विश्राम देंगे और आप सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ, उत्साह के साथ इस कथा का आनंद लाभ उठा रहे हैं। साथ ही आज विश्राम दिवस है। विश्राम के तत्पश्चात चढ़ौत्री दान भी होगा, जिस चढ़ौत्री दान में आप सभी भक्तगण तन मन धन की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए यहाँ पर आकर आप सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि अभी कथा के विश्राम के तत्पश्चात, जब कथा का विश्राम हो जाएगा तो एक एक करके जितने भी हमारे इस कथा पंडाल में भक्तगण विराजमान हैं, क्योंकि 7 दिन में आपको आने का मौका नहीं मिला यहाँ, लेकिन आज कथा के विश्राम के तत्पश्चात आप सभी भक्तों को एक एक करके परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने का यह शुभ अवसर प्राप्त होगा। साथ ही भागवत भगवान को प्रणाम करने का, अपने हाथ से स्पर्श करने का, प्रणाम करने का भी यह दुर्लभ अवसर आपको प्राप्त होगा। बस कुछ ही समय में परम पूज्य महाराज श्री कथा को विश्राम दे देंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जितने भी, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उनसे भी विनम्र निवेदन है वह भी आए और यहाँ विश्राम की कथा सुन अपने जीवन को धन्य बनाए। परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि वह कथा का क्रम एवं रस वर्षा प्रारंभ करें। ये बहुत ही प्यारा भजन है, सभी आनंद लेते हैं। और उसके बाद हमारे कुछ वशिष्ठ जन आए हुए हैं, मुख्य अतिथि जी आए हैं, तो कभी हम सम्मान करना चाहेंगे इस मंच से। कुछ नाम आए हैं, आइए भाव के साथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटाई। ओ मेरी भी बारी थामो आके बिहारी, मेरी भी बारी थामो आके बिहारी, मेरी भी बारी थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर चरणों की मैं हो दासी, तुम हो दया के सागर चरणों की मैं हो दासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार हमारे संगीत कलाकारों के लिए जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे। आइए हमारे मध्य कुछ विशिष्ट जन आए हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह यहाँ व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम प्रकाश जोशी जी भाजपा जिलाध्यक्ष वह हमारे कथा के मध्य आए हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मोंटी साहू जी शहर मंडल अध्यक्ष हमारे पंडाल में आए हुए हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी यहाँ व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर वर्मा जी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, उनसे भी विनम्र निवेदन है वह भी आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। योगेश वर्मा जी उनसे भी निवेदन है वह भी आए और यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोपी देवांगन जी उनसे भी निवेदन है वह भी आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार हमारे इन अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी भक्तगण। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे इंटरनेट के जाने माने हस्ती श्री राजा भैया राजा देवांगन जी से निवेदन है कि वह हमारे विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जी जोशी को साल निवेदित कर उनका सम्मान करें। जोरदार सभी लोग ताली बजाएंगे। ओम प्रकाश जोशी जी से निवेदन है कि वह 2 शब्द हमारे श्रोतागण को कहकर आप्लावित करें। ओम प्रकाश जोशी जी। आदरणीय पूरक कथावाचक हैं और आप ही सभी बड़ों के सम्मान हमें मिले हैं, वो प्रेम मिले हैं, आदर मिले हैं और आप ही के सीखे हैं। हमारे बड़े भैया परम पूजनी वंदनी खमरिया से पधारे और सभी जानते हैं, नाम से सभी जानते हैं, पहचानते हैं, आपके जिले में हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे भैया जी से निवेदन कि धर्म के लिए कुछ सब संबोधन करे, संबंधित धर्म संबंधित। और एक बार हमारे विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जोशी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत स्वरूप भगवान की, व्यास नारायण भगवान की। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभात
पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीकृष्णाय वयं नमः। खूब सुंदर वातावरण हमारे देवांगन परिवार के द्वारा आयोजित, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि व्यासपीठ पर दर्शन करके मैं अपने को धन्य मानता हूँ, कृतकृत्य हुआ। पिछले 7 दिनों से आप लोग भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जो श्रवण के ऊपर एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति, तो 9 भक्ति में पहली भक्ति है संतों का साथ, और ये जो अभी कर रहे हैं ये दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के दिव्य दिव्य प्रसंगों को श्रवण करना ये दूसरे प्रकार की रामायण जी के हिसाब से, और भागवत जी के हिसाब से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भागवत जी के हिसाब से पहली भक्ति कथा श्रवण। तो आप लोग कथा सुन रहे हैं और व्यास जी महाराज आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। यदि उस कथा को आत्मसात करोगे, श्रवण करके चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो निश्चित है आपका उद्धार हो जाएगा। और आरती हुई प्रसाद लेके जाओगे और कहा जाहू महाराज के काम के है कि हमार काम सुने के, तो ऐसा हजारों कथा सुन लो तो कुछ होने जाने वाला एक कथा दुनिया के सारे भगवान राम के मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, सुबेरे उनका पट कब खुलता है? सुबेरे भोर में 4 बजे पट खुल जाता है, और सूर्योदय के समय दुनिया के सारे राम कृष्ण के मंदिर में मंगला आरती हो जाती है। सूर्योदय में मंगला आरती होती है। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, भगवान बाके बिहारी का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, उसका पट कितने बजे खुलता है? तो उसका पट खुलता है 8 बजे और आरती होती है 9 बजे। तो ऐसा क्यों कि दुनिया के सारे राम कृष्ण के मंदिर सुबह खुल जाते हैं, उसके पट प्रातः काल उसकी आरती हो जाती है, लेकिन वृंदावन के बाके बिहारी का मंदिर 8 बजे और 9 बजे खुलता है, 9 बजे पूजा होती है। ऐसा क्यों? तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, उसमें भी एक कथा जो है भगवान के दिव्यादिव्य कथा छिपी हुई है। वो कथा आप लोगों को मैं श्रवण करा रहा हूँ। भागवत जी का महत्तम है। एक गांव में कथा हो रही थी, तो गांव में कथा सुनने के लिए सबको मिल जाता है। गांव भर के लोग कथा सुन लेते हैं, सब आ जाते हैं, लेकिन गांव का एक आदमी ऐसा होता है जिसको बेचारे को कथा सुनने को नहीं मिलता है। तो बोले वो कौन? तो चरवाहा, जिसको हम यादव बोलते हैं, राउत बोलते हैं। कथा जब शुरू होती है सवेरे 10 बजे, पहले 2 समय में कथा होती है, आजकल तो एक समय में कथा। तो सवेरे 10 बजे वो गाय चराने के लिए चला जाता था, और शाम को जब लौटता था तब भागवत जी की आरती हो जाती। और वो घरों घर जब गाय धोने जाता शाम को, तो उसके मालिक ठाकुर लोग बताते, अरे ग्वाला इतना सुंदर कथा की आज महाराज है, ओहो आज भगवान के जन्म हुई, ओहो भगवान के जन्म की कथा सुना। वो सुनने वाले के मुख से सुनता, दूसरे दिन उसको भगवान की बाल लीला का वर्णन श्रवण करना। वृंदावन्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गांव वालों ने उसको कथा सुनाई, अरे ग्वाला आज तो महाराज जी ने बताया कि भगवान अद्यमपि आज भी वृंदावन में गाय चराते हैं। बस वो यादव के मन में, वो राउत के मन में, वो दुहैया के मन में ये बात बैठ गई। इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, इतने लाखों करोड़ों भक्त हैं,
किसी के मन में भगवान के प्रति दया नहीं है। भगवान आज भी वृंदावन्यम स्वपधर्मणम, भगवान वृंदावन में पादुका धारण नहीं करते, चप्पल जूता खड़ाऊ नहीं पहनते, आज भी कंटकाकिरण मार्ग में चल करके गाय चरा रहे हैं। इतने करोड़पति, लखपति, अरबपति सब भगवान के भक्त हैं, 2-4 ठहराऊ लगा देते, वो चरा लेते। किसी के मन में ये बात नहीं आई, ग्वाला सोच रहा है, तो ग्वाला का अंतर्मन कहने लगा, अरे किसी के मन में नहीं आई तो तेरे मन में तो ग्वाला सोचने लगा, दुनिया की गाय चरा रहा हूं तो कौन सा करोड़पति बन गया हूं, पेटी तो भर रहा है। चलो चले वृंदावन, वृंदावन चले और वहां भगवान की गाय चराएंगे। जगत मंजूरी देते हैं, क्यों न देंगे। जब दुनिया की बेगारी करते हैं तो वो हमको मजदूरी देते हैं, तो भगवान का काम करेंगे तो भगवान हमें मजदूरी क्यों न देंगे। निकल पड़ा ग्वाला, चला गया वृंदावन। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, एक एक मंदिरों में गया ग्वाला और जाकर के वहां पुजारियों से पूछने लगा, हे पुजारी महाराज, क्या यही की गाय चराते हैं भगवान? तो वृंदावन में ऐसे आधे लोग बहुत घूमते हैं, कभी गए हो ना वृंदावन? पूरा वो बनाता नहीं और आधे हजारों वहां घूमते रहते हैं, खूब पावले पागल लोग घूमते रहते हैं। तो बोले चल चल यहाँ, तेरे शरीर के कई आए। ऐसे ढूंढते ढूंढते वो बांके बिहारी के मंदिर में वहां के महंत जी गोसाई जी महाराज के पास पहुंच गया और गोस्वामी जी से पूछा, हे गोस्वामी जी महाराज, क्या आपके ही भगवान गाय चराते हैं? तो वो महंत जी समझ गए ये भोला भाला भगत है, ये गांव से आया है। तो बोले हाँ हाँ, यही के भगवान गाय चराते हैं। क्यों, क्या काम है? तो बोले कुछ नहीं महाराज जी, मैं चाहता हूं कि भगवान गाय चराने न जाए। तो महान जी ने कहा, तेरा बाप जाएगा? कौन जाएगा? तो बोले नहीं, मेरा बाप तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं गाय चराने जाऊंगा। महंत जी ने सोचा एक अच्छा बढ़िया आदमी मिल रहा है, तो बोले तनख्वाह? तो बोले बस 2 समय का भोजन और कुछ नहीं चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा, बस इतना ही चाहिए। महंत जी ने देखा एक बिल्कुल भोजन में मिल रहा है, सेवक इतना बड़ा, ढूंढने से नौकर नहीं मिलता। आधा तो गाय रखना इसलिए बंद कर दिया, आदमी दुहैया नहीं मिले, चिरैया नहीं मिले, देखा ना हो गाय रखना। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, मंजूर है, आ जाओ रहो यही। अब वो ग्वाला वहीं रह गया। सुबेरे गाय को खोल करके, सैकड़ों गाय गोस्वामी जी के यहाँ, गाय को लेकर के बांके बिहारी जी के मंदिर में 2 दरवाजे हैं, इधर से घुसने का, इधर से निकलने का। तो सारी गायों को एक दरवाजे से घुसाया और निकलने लगा। आखिरी में लाठी रखा था, वो घुमरी ओढ़ा था, भगवान को लाठी दिखा करके कहने लगा, बांके बिहारी तुम्हारी गाय चराने में जा रहा हूं और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ वृंदावन में आया हूं कि तुमको पैदल चलना, मैं इसलिए वृंदावन में आया हूं। अब मैं गाय चराने चल दिया और तुम कहीं इधर माखन चोरी करने, तो तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। प्रथम दिन से, पहले दिन से भगवान के साथ उसका संवाद शुरू हो गया। नवम सरल सब सन छलहीना, जो भैया सीधे साधे रहते हैं ना, सरल रहते हैं ना, भोले भंडारी रहते हैं ना, उनके साथ भगवान का संबंध तत्काल स्थापित हो जाता है। हम विद्वानों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, ज्ञानियों को, विज्ञानियों को भगवान सहज में मिलने वाले, भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाएंगे ना, तो हम तो उसमें लेकिन किंतु परंतु लगाएंगे, भगवान को हम पहचान भी। लेकिन सीधे साधे भोले भाले भक्तों के साथ भगवान का संबंध तत्काल स्थापित हो जाता है। ले गया, खूब यमुना जी में जल पिलाया, खूब चराया, खूब नहला धुला करके गाय को लाया, तो वापस इधर दरवाजे से लाया और सब गाय निकल गई। तो भगवान को फिर लाठी दिखा करके कहने लगा, देख कन्हैया कैसे रखत रहता है गाय, चारों मुड़ा गोबर लपटाए रहे, पेट चटके रहे, बरोबर चरात रहे, नहीं चरात रहे, खवात रहे, नहीं पानी पियात रहे की 8-10 दिन में गाय का रंग रूप बदलने लगा। गाय खूब सुंदर दिखने लगी, हृष्ट पुष्ट मजबूत दिखने लगी। रोज जाता भगवान से संवाद करता, वापस आता भगवान से संवाद करता।
और इतना दृढ़ निश्चयी था, इतना ईमानदार था कि धीरे धीरे मंदिर में बहुत सारे लोग थे, पुजारी था, भंडारी था, महंत जी का भरोसा उस ग्वाले के ऊपर दृढ़ होता गया। अब तो महंत जी ने कहा, ऐ ग्वाला, रात को मैं सो जाता हूँ, अब ये पुजारी भंडारी सब रहते हैं, न जाने मंदिर में रात को कौन आता है और कौन जाता है, क्या यहाँ से सामान निकलता है, आता जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये रात को चाबी तुम रखा करो और मंदिर के सामने में सोया करो, दरवाजे के सामने में। और एक बात याद रखना कि रात में पट बंद होने के बाद बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा, अंदर का कोई बाहर। ग्वाले ने कहा ठीक है, रात को सो जाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। एक दिन वो समय आया, ठीक रात को 12 बजे अर्धरात्रि में, वो दिव्य रात्रि निकुंज वन में हजारों लाखों गोपियां इंतजार कर रही थी भगवान के आने का। तब भगवान अपना दिव्य श्रृंगार किए, खूब सजे धजे, हाथ में पैर में घुंघरू बांध करके, बांसुरी लेकर के, पगड़ी बांध करके, और सीढ़ी में ऊपर में है बांके बिहारी, सीढ़ी से उतरने लगे तो छम 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 बजने लगा। तो ग्वाले की नींद खुल गई। ग्वाला कहा ये क्या हुआ? उसी समय मंदिर का दरवाजा खुला। मंदिर का दरवाजा खुला और भगवान को आते देखा तो ग्वाला दोनों हाथ लंबा करके और भगवान के सामने खड़े हो गए और कहा कहां जा रहे हो? तो बोले ग्वाला ज्यादा होशियारी मत लगा, चल हट यहां से। ग्वाले ने कहा भगवान आप कहीं जा नहीं सकते, ये महंत जी का आदेश है कि रात को कोई बाहर नहीं जाएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई अंदर नहीं आएगा। भगवान अब क्या करें, लाचार होते गए। ग्वाला तो अड़ गया, खड़ा था, अड़ गया तो अड़ गया। तो बोले किसी भी हिसाब से नहीं जाने देगा? तो बोले किसी भी हिसाब से नहीं जाने दूंगा, मैं आपको बाहर जाने ही नहीं दूंगा। क्या करें भगवान? भगवान ने पूछा अरे कोई तो तेरी शर्त होगी। तो ग्वाले ने कहा मेरी एक ही शर्त है भगवान, कि आपको पैदल न चलना पड़े, इसलिए मैं घर परिवार घर द्वार सब छोड़ के यहाँ आया। आपको जाना ज्यादा जरूरी है तो आप मेरे कांधे पर बैठिए, मैं आपको लेकर के। मरता क्या न करता, भगवान लाचार थे, बैठ गए उस ग्वाले के कांधे पर और कांधे पर बैठ करके गए निकुंज वन में। निकुंज वन के बाहर भगवान ने कहा ग्वाला बस यहीं रुक जा, तू यहीं रह, मैं जा रहा हूं, मेरे आने का इंतजार करना। ग्वाला बैठ गया वहीं पर। अब वहां महारास प्रारंभ हुआ। अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना। खूब सुंदर मंडल बना गोपियों का। एको अहम बहुश्यामा, एक से भगवान अनेक हुए। जितनी गोपियां थी उतने भगवान हुए और महाराज प्रारंभ हुआ। महाराज की एक एक धुन, एक एक आवाज, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। उस महाराज का वर्णन कौन कर सकता है? महाराज शुरू हुआ, बड़ा सुंदर एक लाइन। शरद पूनम की रात चांदनी, शरद पूनम की रात चांदनी, चंदा शरमाए, चंदा शरमाए, छम 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 राधा नाची, मोहन बीन बजाए, सखी तुम ताली देना रे, सखी तुम ताली देना रे, सखी तुम ताली देना रे, छम 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 राधा नाची, मोहन बीन बजाए, सखी तुम ताली देना रे। रात भर महाराज चलता रहा। 4 बजे महाराज समाप्त हुआ। तब भगवान थके हारे निकुंज वन से बाहर आए। तो भगवान थके हारे प्रेग मद झांके पग परत झांके कहां। भगवान पैर रखते कहीं और पड़ता, प्रेम मद में छके हुए थे। ग्वाला दौड़ा और भगवान को संभाला और संभाल करके अपने कांधे में चढ़ाया। भगवान थक करके चूर हो गए थे।
और भगवान ने उस ग्वाले से कहा सर्पः सर्पः, जल्दी चलिए शीघ्र चलिए। यादव ने कहा रात भर नाचे तो जल्दी नहीं रही, वहां रात भर निकुंज वन में नृत्य करे तो आपको जल्दी नहीं थी, अब जाने की कितनी जल्दी है, अरे जल्दी चल। ग्वाला लेकर के आया भगवान को, थक गए थे भगवान। ग्वाला ने भगवान से कहा सो जाओ भगवान। तो भगवान ने कहा क्या सो जाए, इधर पट बंद करोगे और उधर पुजारी आ जाएगा घंटी बजाते हुए, 4 बज गए हैं, पट खोलने के लिए। तो ग्वाले ने कहा मैं पुजारी को मैं संभाल लूंगा, आप सो जाओ। तो भगवान को हाथ का तकिया लगा करके ग्वाला सुलाया, भगवान सो गए। दरवाजा बंद करके ताला लगा करके ग्वाले ने चाबी अपने पास रखी। उसी समय पुजारी आया, बस 4 बज गया था। हरिओम हरिओम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागृत जागृत, ऐसा कहते हुए आया। पुजारी ने कहा, पुजारी से ग्वाले ने कहा आवाज मत करो, भगवान सो रहे। पुजारी ने कहा अरे ग्वाला तू मुझे ज्ञान देता है, तू मुझे सिखा रहा है, ये मूर्ति है मूर्ति, ये सोती नहीं है ना जागती नहीं है ना खड़ी होती है ना बैठती है ना सोती है ना खाती है ना पीती है, ये मूर्ति है। साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोले, प्रेम होना चाहिए भगवान से। ग्वाले ने कहा पुजारी जी मैं खुद भगवान को लेके गया था, खुद भगवान को लाया और अपने हाथ से सुलाया। पुजारी को तो खूब क्रोध आया, दोनों में द्वंद्व होने लगा, झगड़ा होने लगा। उसी समय महंत जी उठ करके आ गए, काय का हल्ला हो रहा है। महंत जी ने कहा अरे ग्वाला क्या बात, क्यों हल्ला कर रहे हो? तो ग्वाले ने कहा छोटी सी बात है महंत जी। बोले क्या? भगवान निकुंज वन में गए थे महाराज करने और थक करके आए हैं। रोज सुबह 4 बजे पट खुल जाता है, आज सुबह 8 बजे खुल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी सोए भगवान, सोने दो इनको। महंत जी को उस ग्वाले की बात में दम नजर आया। महंत जी ने कहा तू सही कह रहा है, तेरे भगवान सोए? तो बोले हाँ मैंने स्वयं सुलाया है। तो महंत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगे अरे ग्वाला, अरे जागते हुए न सही, क्या सोते हुए ही तेरे ठाकुर का दर्शन मुझे करा सकता है? तो ग्वाले ने कहा हाँ। तो बाके बिहारी के मंदिर में जाओगे तो देखना पीछे एक मोखली है, दीवार के ऊपर छेद है गोल। गए नहीं हो, दोबारा जाओगे तो देखना। वो ग्वाले ने उसमें नसेनी लगाई और नसेनी लगा करके चढ़ा ग्वाला और उस मोखली से देखा तो भगवान सो रहे। मेरे सांवले को तू आजार निंदिया, मेरे सांवले को। वो खुद लोरी सुना करके भगवान को शयन कराया था। तब उस ग्वाले ने कहा महंत जी से, महंत जी आओ आओ जल्दी आओ। महंत जी भी सीढ़ी में चढ़ने लगे और सीढ़ी में चढ़ करके जब महंत जी ने भी देखा तो बाके बिहारी शयन सो रहे। राम ते अधिक राम कर दासा। महंत जी ने उस ग्वाले का चरण पकड़ लिया और उसके चरण पकड़ करके अपने सिर में रगड़ने लगा। ऐ ग्वाला, तूने तो आज बाके बिहारी में जान ही डाल दी। हम तो इसे मूर्ति समझते थे, तूने तो इसे साक्षात ब्रह्म ही बना दिया, भगवान ही बना दिया। उस दिन से महंत ने कहा, गोसाई ने कहा कि आज से बाके बिहारी का मंदिर सुबह 4 बजे नहीं, सुबह 8 बजे इसका पट खुलेगा। ये मान्यता है हमारी कि नित्य आज भी हमारे बाके बिहारी रोज रोज नित्य नित्य निकुंज वन में जाते हैं और रास रासेश्वरी राधिका जी के साथ रास रचाते हैं। तो ये हमारे बाह्य दृष्टि से दर्शन होने वाला नहीं है, ये आंतरिक दृष्टि से ही दर्शन होने वाला है। तो ऐसी कथा महाराज श्री ने आप लोगों को श्रवण कराई। एक भी बात 7 दिन की आपने यदि पकड़ ली होगी तो निश्चित रूप से सो कृपालु मोहितों ही पर सदा रहे अनुकूल। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी वक्ता लोग हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए परम पूज्य महाराज सर से निवेदन है कि वह कथा क्रम आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे, बहुत ही सुंदर कथावाचक हमारे बड़े बड़े पूजनीय भैया थान खमरिया से पधारे हैं और सभी जानते हैं जिलाध्यक्ष हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही सुंदर रसीले कथावाचक हैं, उन्हीं के आशीर्वाद है जो आज कुछ जो कुछ बोलते हैं, इन्हीं सभी बड़ों का आशीर्वाद है, इन्हीं की सब कृपा है। ये लोग असली कथाकार तो यही है और इन्हीं के सानिध्य में रह करके इन्हीं के सब आशीर्वाद से ठाकुर जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर पहुंचे। सुखदेव महाराज दिव्य अमृत में कथा रस आस्वादन कराते हुए श्रीमद् भागवत पुराण कृतम श्री कृष्ण लीलामृतम दिव्य अमृत में कथा और भगवान कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जो कार्य रहे मेरे भगवान के, जितने सूर रहे, जितने असुर रहे, बड़े बड़ी निशाचर भगवान सबके अंत किए और जितने गौ ब्राह्मण साधु संत हैं सबको भगवान दर्शन दिए और कार्य पूर्ण हो गए। मेरे भगवान को जाना 125 वर्ष भगवान सुंदर यहाँ पर दिव्य लीला किए। आज समय भी आ गया है। भगवान अपने साथ में दारुक नाम के सारथी को लिए और भगवान चले गए प्रभास क्षेत्र में। कहते भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, अपने शरीर को ढके मेरे श्याम सुंदर, पूरा शरीर को ढके, पैर को खुला करके बैठे। परीक्षित महाराज पूछे, हे भगवान जब शरीर को पूरा ढके परम पिता परमेश्वर, तो पैर को खुला क्यों करे? सुखदेव के राजन, भगवान के पूरा शरीर पक्का है, पैर भाग कच्चे, जैसे बाण लगेंगे भगवान के पैर में भगवान धारा को छोड़ देंगे मेरे श्याम सुंदर। पूरा शरीर पक्का है, केवल पैर के भाग कच्चा है। इसलिए भगवान ममिक्षा का दिन दयाल भगवान ही चाह रहे हैं, भगवान की लीला है, उन्हीं की लीला है। कार्य तो पूर्ण हो गए हैं। भगवान एक संदेश दिए सबको, अगले दिन जाना है सबको। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, इस संसार के नियम है, प्रकृति के नियम है। भगवान चरित्र कथार में जब बेटा बन गया है तो चरित्र कथार में भगवान को भी जाना ही पड़ेगा। एक लीला, ये भगवान की दिव्य लीला है। भगवान बैठ गए, इंतजार करें, जरा नाम की शिकारी उधर शिकार करते करते चले आए। पीताम्बरी ओढ़े मेरे भगवान, ऐसे लगे जरा नाम की शिकारी को वहां पर मरी गए और मृग समझ करके बाण चलाए। और जैसे बाण चलाए वो बाण कहाँ आके लग गए मेरे भगवान श्याम सुंदर के पैर में आके लग गए। भगवान के आंख में आंसू आ गए। भगवान के पैर में बाण जैसे लगे, भगवान के पैर से खून के धार निकलना शुरू। जरा नाम की शिकारी आके देखे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, हम आपको मृग समझ के बाण चलाए, क्षमा करना प्यारे, आप हमें क्षमा कर देना। भगवान के आप क्या मारोगे? जरा नाम की शिकारी, मम इच्छा का दिन मेरी इच्छा है, हम यही तो चाह रहे थे। अरे एक बात और सुन लो ध्यान से, ये जो काम आज किए हो ना, हम पहले से कर चुके हैं। आप त्रेता में राजा बाली रहे, सुग्रीव के भाई, हम भी तो छिप के बाण चला रहे हैं। अब कुछ कह रहे थे, याद है आपको? उस समय कुछ बोले रहे, याद है? धर्म है तो तरे गोसाई, मारे मोई व्याध की नाई, ए परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आपके अवतार तो धर्म के खातिर हुए हैं क्या? आप तो धर्म के लिए आए क्या? विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार, आप तो इसके लिए अवतार लेते हैं क्या? लेकिन बाण कैसे चला? छिप के, मारे मोही व्याध की नाई, जैसे शिकारी शिकार करते हैं छिप के, वैसे आप मारे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि प्यारे सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव हमारे जो भाई आपके मितान वो प्यारे होंगे और हम आपके दुश्मन होंगे। बैरी क्यों मारे आप? कुछ कह रहे, याद है आपको? हम बोल नहीं पाए थे, चुपचाप रहे और बस इतना कहें कि आज हम जो काम आज हम कर रहे हैं, एक दिन वो काम आप कर लेना। अदली बदली, ये भगवान एक संदेश दे रहे हैं। कर्म का फल भुगतना पड़ता है। एक कर्म का फल सबको याद रखना, बीज वो बबूल का याम कहां से होए। एक काम एक दिन हम किए ने, आज एक काम वो आप कर रहे हो, वही काम तो आप किए हो।
इसलिए कर्म से डरना मेरे प्यारे संतों की वाणी है। और किसी से डरो या मत डरो, लेकिन कर्म से डरना। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी, मन तेरा साफ है तो घर में मत रखासी। कर्म तेरा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, कर्म खराब है तो सब कुछ खराब। इसलिए जो काम हम किए भगवान समझा बुझा करके चले भेज दिए जरा नाम के सारथी, जरा नाम के उस शिकारी को। भगवान के नेत्र में अश्रुपात हो गया। इस धरा को छोड़ना इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। इस धरा को भगवान छोड़ रहे हैं। भगवान को धाम परम धाम, उसके पहले से धाम वृंदावन को याद किए मेरे श्याम सुंदर। उस राज्य को याद किए जहां भगवान 11 साल 52 दिन खुला पैर चले हैं भगवान, बिना चप्पल बिना जूता। इस धूल को प्रणाम किए, याद किए मेरे भगवान। गौ माता को याद किए मेरे भगवान। श्रीधाम वृंदावन गोकुल मथुरा जहां जहां मेरे भगवान लीला किए सबको याद किए। गैया बछड़ा, भगवान के आंखों में आंसू आए। क्यों? दुनिया को छोड़ना इतना आसान नहीं है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। एक वक्त ऐसी चीज है नहीं चाहते हुए जाना पड़ता है। आना जाना जीवन की आशा है, आना और जाना जीवन की आशा है, मिलकर बिछड़ जाना ये जीवन की परिभाषा है। ये जीवन की परिभाषा, इसी का नाम तो जीवन है। भगवान जा रहे हैं, इधर को छोड़ रहे हैं तो भगवान की आंखें भी आंसू आए। भगवान रोक पड़े। अपने नंद बाबा को याद किए, माँ यशोदा को याद किए, देवकी वसुदेव को याद किए। भगवान अपने परिवार को याद करते हैं और अंतिम में भगवान राधा रानी की स्मरण करते हैं। राधा, ए राधा, राधा तू बड़भागिनी, कौन सा तपस्या किन, तीन लोग तारण तरण सो आपके अधीन। तीन लोग के तारण तरण जिसको भगवान कहते हैं ना, वो भी आपके आधा। राधा आपके बिना जीवन आता है। तीन लोग तारण तरण आपके अधीन। भगवान के मुखारबिंद से राधा रानी के अलावा केवल राधे राधे की स्मरण करते रहे, बोलते रहे। राधे 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 राधा 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 श्री राधा राधा राधे 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 हे राधे 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 राधे। भगवान के याद में आंसू आए। इस तरह को प्रणाम किए भगवान, ब्रज को प्रणाम किए, स्तुति किए राधा रानी। हुए प्रणाम किए इस धरा को, जहां मेरे भगवान लीला की
जहां जहां लीला की मेरे भगवान, मेरी श्याम सुंदर मेरे माँ की बिहारी, तो सभी को भगवान याद करते हुए एक बार सबकी पुनरावृत्ति मेरे भगवान, और गोपी वो ग्वाला सबको नमन किए मेरे भगवान, प्रणाम किए, स्मरण किए, भगवान के नेत्रों से अधूरपात हुए। आज भगवान गोलम जा रहे हैं। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, ओ मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी। लगन ये लगाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। राधे 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 हो राधे 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 राधे। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, है सदा तेरा नाम सिमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, है सदा तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम लागी, लागी राधा लागी राधा श्री राधा नाम लागी, लागी राधा श्री राधा नाम लागी। लगन ये लगाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधा राधा राधा
मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना ठकुरानी, कृपा बरसाए रखना। स्मरण करते रहे राधा रानी के, ध्यान करते रहे मेरे श्याम सुंदर। और भगवान स्मरण करके, राधा प्राण है, याद रखना मेरे श्याम सुंदर के प्राण। मेरे श्याम बांके बिहारी की भी एक अदा है, मेरे बांके बिहारी की भी एक अदा है, वो भी राधा नाम के ऊपर फिदा है। कौन? मेरे बांके बिहारी, वो भी राधा नाम की फिदा, मेरे बांके बिहारी की ही अदा है, उनका भी एक अदा है जो बांके बिहारी पर, जो राधा रानी पर फिदा है। राधा तू बड़े भागनी, कौन सा तपस्या कीन, ये तीन लोग तारन तरन सो आपके अधीन। राधा तू कितनी बड़े भागनी है। राधा जिसको दुनिया ठाकुर कहते हैं ना, वो भी किसी ठकुराइन की, आप लाडली हो, राधा रानी महारानी हो, ठकुराइन हो, हम आपके अधीन हैं। भगवान के नेत्र में जल भरा है। इस धरा को छोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे, बहुत मुश्किल से संसार छूटता है। भगवान भी तो प्रेम करें, जितना प्रेम गोपी करें, जितना प्रेम ब्रजवासी करें, नंद यशोदा करें, जितना प्रेम उतना प्रेम भगवान भी तो करें हैं। तो संसार को कैसे आसानी से छोड़ दें। यहाँ पर 125 वर्ष भगवान 125 वर्ष रहे। आज हम लोग यहाँ पर आए, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। जब 7 दिन में इतना प्रेम कर बैठे आपसे, इतना प्रेम, इतना लगाव आप सभी से, और कहीं कि आप ठाकुर जी से लगाव रखते हैं तभी तो यहाँ पर आए, और आप हैं तभी तो कथा कह रहे हैं। तो 7 दिन में इतना प्रेम हो जाते मेरे बांके बिहारी से। अब बताइए जो 125 वर्ष रहे हैं तो कितना प्रेम किए होंगे मेरे भगवान, कितना प्रेम कर बैठे होंगे। 7 दिन में अभी आपकी बीमे तरह को छोड़ने का मन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यहीं पर रह जाए, यहीं पर सेवा करें ठाकुर जी की। तो 7 दिन में इतना प्रेम, इतना स्नेह, तो मेरे माँ के बिहारी जहाँ पर लीला किए हैं, तो वहाँ के लोग कितना प्रेम करते हैं मेरे भगवान से। सबको याद किए भगवान, याद करते करते रहे भगवान, याद करते रहे, प्रणाम करते रहे, आंसू आते रहे, प्रणाम करते रहे, आंसू आते रहे। भगवान इस धारा को छोड़ दिए और छोड़कर भगवान गोधाम चलेंगे। प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की, भगवान गोधाम चलेंगे। आज भगवान जो छोटे से बालक बने के यहाँ पर लीला किए, दिव्य लीला, फिर भगवान सुंदर बाल लीला के साथ साथ फिर विवाह किए भगवान, समस्त निशाचर के अंत किए, साधु संत के दर्शन दिए, संत साधु संत को दर्शन दिए, फिर भगवान श्री धाम आज गोधाम चले गए। आके तारुक नाम के सारथी बताएं कि भगवान इसे धाम को इस यहाँ छोड़कर भगवान गोधाम चलेंगे सीधा। इस धरा को छोड़ दिए, बस सुनते उनके माँ बाप परिवार प्राण त्याग दिए। फिर भगवान के बिना जीना कौन चाहेंगे? ये शरीर किसके हैं? ये शरीर किस लिए बने? आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। ये शरीर तो राम की, ये शरीर तो श्याम की। ये देह है तो प्राण है, तो देह है यदि प्राण निकल जाते हैं तो क्या बच जाते? बोले देह, देह की क्या कीमत है? प्राण है तो देह है, याद रखना। क्या रे, आपके बिना रहना कौन चाहेंगे? क्यों रूठे आप? किस लिए रूठे कि नहीं? आप क्यों छोड़ के चलेंगे? आज समस्त परिवार के आंख में आंसू आए मेरे भगवान के लिए, और कहते हैं सभी भगवान को याद करते करते अपना प्राण ही त्याग दिया। प्राण त्याग दिया। कौन जीना चाहेंगे भगवान बिना? आप हैं तो हम हैं मेरे प्यारे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। आप हमारे हैं प्रभु जी,
हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। प्यारे आप हमारे हो हैं और रहोगे, आप थे हैं रहोगे, और आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। आप थे तो हम। मैं हूँ सीताराम की, मेरी सीताराम, अनुभव ये करते रहो साधन से मान। आपके बिना रहना कौन चाहे मेरे प्यारे। आप रहें तो कथा रहे, आप रहें तो चरित्र रहे, आप रहें तो शरीर रहे। आपके बिना शरीर फिर मिट्टी है, बेकार। प्राण ही त्याग दिए भगवान के नाम में, कितना प्राण त्याग किया मेरे श्याम सुंदर। ये दुनिया बेकार है, आप ही तो सारे रहे। भगवान के 16,108 पत्नी अपना प्राण त्याग दी भगवान के नाम लेकर, माँ बाप प्राण त्याग दी। बोले आप हो तो हम रहे, आप नहीं रहे हम भी नहीं रहे, आप रहे तो हम रहे। और कहते हैं अर्जुन बाकी सब जो क्रिया मृत क्रिया और जो क्रिया है वो सारी क्रिया की हैं, और उसके बाद द्वापर समाप्त हो गए। द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग में क्या होंगे कथा सुने ही आप। और कहे राजन सुखदेव के आज कथा सुन ले, आप पूरा कथा सुन ले भागवत के। आज 7वां दिन है, आपका जीवन भी कुछ घड़ी शेष है। आप भी कुछ समय के लिए मेहमान हैं, क्योंकि आपका जीवन श्रापित है। श्रृंगी महाराज जी आपको श्राप दिए, ठीक 7वां दिन तक चरास कर पाएंगे, डसेंगे, पड़ंत हो जाएंगे। आज आप भी नहीं रह पाएंगे। आप कथा सुने राजन, चिंता मत करना। आप मौत भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और मौत तो आएगी एक दिन। खुदा नहीं, याद रखना प्यार, ईश्वर ने दी जिंदगी तो कर बंदगी, क्यों ही अपना समय बर्बाद करते हो। मौत तो आएगी एक दिन जरूर, मौत आएगी एक दिन जरूर। इसलिए ईश्वर ने दी जिंदगी तो कर बंदगी, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। इसलिए बर्बाद मत करना राजन, इस आत्मा को परमात्मा में लगा लो, और मौत आएंगे तो डरना मत। विदाई यहाँ पर सुखदेव महाराज जी की विदाई, राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े। प्यारे आप कथा सुनाए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए, जीवन पितार्थ हो गए। अब हम मर भी जाएंगे तो परवाह नहीं है, वो जीवन धन्य है जो कथा सुन के, वो जीवन धन्य है जो कथा सुन के मर जाते हैं, वो जीवन धन्य है जो गंगा जल पान करके मर जाते हैं, वो जीवन धन्य है यारे जो गौ माता की पूंछ पकड़ के मर जाते हैं, तुलसी दल पान करके मर जाते हैं, कथा सुन के गीता सुन के मर जाते हैं, भागवत कथा। और सुखदेव के आपके जीवन धन्य हो गए राजन। आप तो पूरा 7 दिन कथा सुने, मौत भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डरना मत राजन। आज सुंदर आशीर्वाद दिए, विदाई लिए, और बार बार चरणामृत लिए। परीक्षित महाराज चरण पखारे, पांव पड़े, बोले बस आशीर्वाद बनाए रखना, सदैव कृपा दृष्टि आपके बने रहे। आशीर्वाद दिए और सादर विदाई सुखदेव महाराज जी। इधर परीक्षित महाराज बैठे गंगा के किनारे, तक्षराज सर्प डसने के लिए चले आ रहे। राजा परीक्षित को सर्प और कश्यप ब्राह्मण देवता महाराज बचाने के लिए आ रहे हैं। चाहे तो कश्यप महाराज बचा सकते, तो इसके पास मंत्र है, सुजैनी मंत्र, प्रभुति मंत्र। लेकिन जो भगवान लिखे हैं, जो विधान बना दिए हैं, जो निमित्त के वो तो पूरा करके रहेंगे। वही पर रुपया पैसा दिए कश्यप महाराज को वापस कर दिए। तक्षराज सर्पाएं परीक्षित को डसे। आत्मा तो शरीर में, ध्यान रखना, आत्मा तो परमात्मा में लगे, शरीर है, शरीर को यहाँ पर डसे तक्षराज सर्प। और भगवान उसके लिए विमान भेज दिए। राजा परीक्षित के लिए, धर्म सम्राट राजा परीक्षित के लिए विमान। परीक्षित महाराज विमान बैठे, और विमान बैठ के कहा भगवान कहाँ जगह दे रहे हैं, जहाँ पर भगवान स्वयं रहते हैं, श्रीधाम। भगवान अपने धाम में, अपने चरणों में जगह दे रहे हैं। प्रेम से धर्म सम्राट परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज के लिए भगवान विमान भेज दिए, विमान में बैठ के चले गए। शरीर को डसे, तक्षराज सर्प डसे तो शरीर को डसे, मरे तो शरीर मरे, आत्मा तो वो जन्मा है। नैनम चिदत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नश्यन कलयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अजो नित्यम शाश्वतो पुराणे न न्यते विमाने शरीरे। मरने वाले इस शरीर मर जाते, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा कभी नहीं मरे। मरे तो शरीर, मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, शरीर मर जाता। परीक्षित महाराज डग गए और जन्मे जाए। जैसे पता लगे कि पिताजी को डसने वाले तक्षराज सर्पश्य किए, समस्त सर्प आके गिरे, केवल एक सर्प बचे, तक्षराज सर्प। अंगिरा जी आए, बृहस्पति आए, समझाएं तो छोड़े, ये मर भी जाएंगे तो आपके बाप जिंदा नहीं होंगे। ये तो
ब्राह्मण के श्राप रहे उनको पूरा करे, ये सारी बात बताएं वहाँ पर सर्पष्टी यज्ञ बंद किए। इसलिए यहाँ पर कथम आज भी लिख दिए हैं, प्रमाण दिए हैं। कभी आपको सांप दिख जाए, कभी सर्प दिख जाए, तो आप लोग जनमेजय जी के ध्यान किया करो, जनमेजय जी के नाम लिया करो। वहां पर सर्पष्टी के बंद कर दिए। आज भी सर्प जो है जनमेजय के नाम लेने से डर जाता है, एक कथा के प्रमाण। उसके बाद मार्कंडेय महाराज जो अगम माया देखे हैं, भगवान की अगम माया, इसे आप तरफ से कोई माया नहीं देखे। बहुत जिद कर दी महाराज जी आपकी अगम माया देखना चाहोगे? बोले आप तरफ से कोई देखी नहीं है। बोले आप प्रभु क्या देखे? अचानक भगवान निमित्तिक परला करते हैं, जल की वर्षा करना शुरू करते हैं, बरसना शुरू करते हैं, गरजना शुरू, बरसना शुरू, मूसलाधार बारिश, अनियमित प्रलय। भगवान अपना माया देखा रहे, अगम माया जो मार्कंडेय महाराज जी देखे, धन्य मार्कंडेय महाराज, भगवान की दिव्य माया देखे। क्या देख रहे हैं? समस्त जल में बह रहे हैं, ये पहाड़, ये पर्वत, पेड़, झाड़ सभी बह रहे हैं, गांव शहर, और मार्कंडेय महाराज जी बह रहे हैं जल में। बहते बहते क्या देखे? एक छोटे से बड़ के पत्ता, बड़ के पत्ता में एक बालक शयन किए, शिशु छोटे से, और जैसे देखे उसको छोटे से बालक शयन किए, शिशु छोटे से बालक श्वास लिए तुरंत बालक के पेट में चले गए। वो बालक के पेट में चले गए। मार्कंडेय महाराज क्या देखते हैं? क्या देखें? मार्कंडेय महाराज क्या देख रहे हैं? बालक के पेट में। पताल शिष धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पताल शिष धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान के दिव्य स्वरूप बालक पेट में ब्रह्मांड को देख रहे हैं। वही संसार है, आकाश पाताल। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा। ऐ प्यारे, आप तो जगत के मालिक हो, आप सर्वेश्वर हो, आप अखिलेश्वर हो। प्रणाम। ऐ बंधु दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के। ओ मेरे भगवान, हृदय में दिख रहा बालक। भगवान अपना स्वरूप दिखाए। और जैसे श्वास बंद किए ना, श्वास बाहर छोड़े, मार्कंडेय महाराज बाहर निकल गए। क्या देखते हैं? अपने आश्रम में बैठे, न कहाँ पानी, न कहाँ बादर, न कुछ बह रहे, कुछ नहीं है। बोले ये तो प्रभु की माया है, अगम माया है। ऐ संसार को मोहने वाला परमेश्वर, हम नहीं जाने आपको, हम क्या पहचाने। आखिरी में इसको भी कहना पड़ा कि संसार को मोहने वाले परम पिता परमेश्वर, आज हम नहीं, ब्रह्मा विष्णु आपको नहीं जानते, तो हम कैसे जानेंगे? इसको भी हाथ जोड़ के कहना ही पड़ा। क्या ब्रह्मा नहीं जानते, आप विष्णु नहीं जानते, तो हम कैसे जाने? क्षमा करना प्यारे। ऐ दीनबंधु, ऐ करुणा के सागर, जगला मोही जन राम और बोली बचन, जगला मोही रे, जगला मोही रे राम तुर बोली बचन, जगला मोही रे। जगला मोही रे श्याम और मुरली के धुन
जगला मोहिरा रे रामा तोर मुरली के धुनी जगला मोहिरा रे। हाथ जोड़े जय हो। हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे परमेश्वर, आप हमें क्षमा करना। हम नहीं जाने आपको नहीं पहचाने, आपकी अगम माया। जय हो। ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, तो हम क्या जाने बोलो। आपकी चरणों की बार बार नमन, चरणों की सत सत प्रणाम, पावन चरण। जगला मोहिरा रे रामा तोर बोली बचनी जगला मोहिरा रे। छत्तीसगढ़ की अपनी मतारी उकील संगीत सरोवर, रंग सरोवर जो हमारे दिल को छू जाते हैं प्यार। क्षमा करना, आपकी महिमा कौन जाने। अरे जुन ला मोहे औ नारद ला मोहे, अरे जुन ला मोहे औ नारद ला मोहे। सबरी ला मोहे औ कुबरी ला मोहे। सबरी ला मोहे औ कुबरी ला मोहे। जगला मोहि जन श्यामा और मुरली के सुन जगला मोहि जान। हो जगला मोहिरा रे रामा तोर बोली बचन जगला मोहिरा रे। लंबी कड़ी ताली लेकर जोशी नहीं करेंगे, मधुर मधुर ताली मेरे भगवान के लिए। भाव से। तेरा जो हरि बोल। मधुबन में गैया चरती नहीं है श्याम। है आंखें बिहारी, है श्याम सुंदर। मधुबन में गैया चरती नहीं है श्याम। खाओगे तो मुरली बजती नहीं मोला मोहिरा रे। मोला मोहिरा रे काना तोर मुरली के धुन मोला मोहिरा रे। जगला मोहि जन रामा तुर बोली बचन जगला मोहि। जगला
मुरली के धुन बोला मोहिरा रे बोली बचन जगला मोहिरा तोर मुरली के धुन बोला मोहिरा रे जगला मोहिरा रे श्यामा धुन मुरली के धुन जगला मोहिरा प्रेम से कहो राधे राधे। हे भगवान, इनमें से 5% नहीं बोले। आज नए वर्ष हैं, उमंग के साथ उत्साह के साथ एक बार दिल खोल करके बोलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ लगे बेमित्र जैसे कुछ इतना भी नहीं लगे, अभी कम ही बोले, एक बार जोर से कहेंगे प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बढ़िया लगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अब लगे उन्हीं की कथा कर रहे हैं, मेरे बांके बिहारी जी की दिव्य कथा। और मार्कंडेय महाराज हाथ जोड़े, ब्रह्मा भी नहीं जानते, आपको विष्णु नहीं जानते, हम लोग कैसे जाने। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कथा ही आपके अनंत प्यारे। और उसके बाद अंतिम अध्याय में वो बात आई है कि परम पिता परमेश्वर के उस सुंदर स्वरूप के दर्शन, उस सर्वेश्वर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहति तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे मनिसतां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ऐ मेरे गोविंद। और यहाँ पर मार्कंडेय महाराज जो मेरे भगवान की दिव्य स्तुति जो किए, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशदां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे भगवान, आपकी क्या स्तुति करे, कैसे पूजा करे, कैसे आराधना करे, कैसे पाठ करे। बाल मुकुंद, कितना सुंदर स्वरूप में आपकी दिव्य छोटे बालक के रूप में आप हैं, और आप एक छोटे से स्वरूप में संसार को समाये, ये संसार समाये आपकी दिव्य शरीर। आप ही परमात्मा पर परमेश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर, आपकी महिमा कौन जाने। बार बार नमन करते हैं, बस आपके आशीर्वाद बने रहें, आप में हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें। भक्ति के आशीर्वाद, भक्ति के आशीर्वाद दिए। बार बार वर मांगहु हरस देश रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बस आपकी चरण कमल मिले और हमें जीवन में कुछ चाहनी, आपकी आशीर्वाद मिले। मेरे माँ के बिहारी गोविंद, आपकी सेवा करते हैं तो बस आपके आशीर्वाद सदैव बने रहें, समस्त भक्तों पर बने रहें। सबकी कृपा कर देना, सबके ऊपर कृपा कर देना, अमृत बरसा देना। सबके जीवन में सुख ही सुख, मंगल ही मंगल, शुभ कार्य हो, अमंगल का नाश हो। प्यारे, जो चाह रहे हैं सबको मिले, जो जैसे जैसे चाह रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। समस्त विकार, समस्त कलेश, समस्त विकार, समस्त दुख दूर कर देना। प्यारे, यही भगवान से विनती, यही प्रार्थना है। भागवत कथा तो अगाध कथा, अगम कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, 18 पुराण के कोई राजा है तो श्रीमद् भागवत है। और ऐसे पुराण की कथा जहाँ पर श्रीधाम माँ भगवती जहाँ पर विराजमान भद्रका जी, ऐसे नगर हैं बेमेतरा, और बेमेतरा ऐसे जिला है, ऐसे नगर हैं जहाँ पर छोटे मोटे कौन बड़े बड़े संतों के आगमन, बड़े बड़े महात्मा के आगमन, यहाँ पर बड़े बड़े शास्त्री जी विराजमान। ऐसे धरा है बेमेतरा, कोई छोटे मोटे जगह नहीं है जहाँ पर बड़े बड़े संतों के आगमन। बहुत कथा यहाँ पर आप सुनते रहते हैं बड़े बड़े वक्ता से। ये तो ठाकुर जी कृपा बनी। एक आप खास करके हम बहुत बहुत आभारी हैं, साधुवाद धन्यवाद देते हैं देवांगन परिवार जी को। एक छोटे से महाराज को याद किए, वो प्रेम दिए, हमें स्नेह दिए और यहाँ तक पहुँचे। आपकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का दर्शन मिला है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपको क्या कथा सुनाए, क्या कथा बताए। परम ज्ञानी यहाँ पर बैठे, परम विद्वान विद्वजन बैठे, यहाँ वक्ताओं के यहाँ पर जमघट में बड़े बड़े शास्त्री जी हमारे परम पूजनी, उन्हीं के सब आशीर्वाद है। प्रणाम करते हैं इस व्यास मंच, इस धरा को, इस क्षेत्र को, इस नगर को प्रणाम करते हैं।
कथा तो अनंत मेरे प्यारे, अनंत कथा है मेरे ठाकुर जी की। कथा के पार आप तक से कोई पार नहीं पाए। फिर हम तो आप ही के बीच के हैं, आपके छोटे से पुत्र के रूप में भाई। अब हम जितने बैठे हमारे माता पिता तुल्य हैं, मेरे भाई बहन के रूप में आपको क्या कथा सुना। लेकिन एक बात है, सचमुच इस प्यास करते हैं बेटे, प्रेम स्नेह खूब मिले आप सब। आप सभी रहें तभी कुछ कथा करें, कुछ कहें, आप रहें तब कहें। मंच तो बहुत बढ़िया बनाया भैया, देवांगन परिवार, भक्त परिवार, इतना सुंदर मंच किसके लिए बोले? आप सबके लिए। देख रहे हो आप लोग किसने बैठे हो, हम लोग इतना मान सम्मान दी, इतना ऊपर मंच बनाया, इतना स्पेशल मन दिए हो। जितने देखते हैं हमारे चैनल के अंतर्गत सीधा प्रसारण जो देख रहे हैं, कहते हैं सच में महाराज जी बहुत सुंदर मंच है, बहुत सुंदर अभ्यास मंच बने। तो इसका पूरा श्रेय जाते हैं आप सबको जो सहयोग दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं सभी समस्त भक्तजन अपने कीमती से दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दिल से प्यार। आप सबको प्रेम मिले हमें और आप सबके आशीर्वाद से इतने दूर पहुंचे हैं। आप ही सबकी और प्रेम आशीर्वाद है। बस सार बात रख देते हैं यहाँ पर। समय कैसे निकल गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के क्या विश्राम दिन है, विश्राम दिन है। कुछ क्षण के बाद विश्राम हो जाएंगे। कल गीता तुलसी, आज तुलसी एकत्र कर ही लेंगे पहले से, संध्या काल के पहले भी ध्यान रखेंगे ना। कई लोग तोड़ के रख चुके हैं कि कोई कल संडे हो जाएंगे। और कल के कार्यक्रम तो जो भी हैं, गीता तुलसी वर्षा हवन श्रद्धारा स्नान सभी रहेंगे। केवल 2 मिनट की बात सारे यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर एक भजन सुनेंगे। बहुत उस दिन भी आप लोग कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारा भजन सुनाना, जरूर सुनाएंगे। भजन दिल में है, आपकी बात रखें, बस 2 मिनट की बात कह दें, अब ध्यान से आप सुन लें। आज एक कथा लगातार पर 7वां दिन है। 26 तारीख से लेकर लिखे हैं आपने, इसमें देखा ना, कार्ड में दिए होंगे, फ्लैश मिरर में लगे हैं। 26 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक तक का है। आज 1 में पहुंच गए हैं और तक के लिए कल एक दिन का अवशेष है। आज 1 जनवरी 2022, मतलब एक चीज प्रमाण देखिए, आपके 2021 में कथा शुरू करें हैं, वो 2022 अब कितने साल हो गए। बाकी जगह तो 7 ही दिन कथा करते हैं, 7 दिन, लेकिन आपके यहाँ 1 वर्ष 2021 से बैठे हैं। आज 2000 एक कैलेंडर बदल गए, 2022 1 साल। क्या भाव प्यार है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और भाभी जी की बहुत इच्छा रहे कि नया साल मनाएं तो ठाकुर जी के साथ मनाएं। भगवान आपकी इच्छा पूरा करें, आपके परिवार की इच्छा पूरा करें, इन्हीं के साथ मना रहे हैं। बाकी जगह कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं नए साल में। आज आप कितने किस्मत वाले, जितने आए हमारे भगत प्रेमी, आज सब भगवान के साथ जुड़े हैं। प्यारे तो भागवत की सार कथा तो ही है, अनंत कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। भगवत कथा परमात्मा कथा अनंत है, कथा भी अनंत, उसके चरित्र भी अनंत, उसके नाम भी अनंत। और जो कथा सुन रहे हैं वो संत नहीं है, संता। और 4 जगह संता शब्द की उपाधि इस सार पर रखते ही हम कुछ क्षण के बाद अपना वाणी विराम देंगे। 4 संता की उपाधि मिले, 4 को संता की उपाधि। संत 1000 हो सकते हैं, लेकिन संता 4 को मिले हैं संता की उपाधि। उनमें से जितने यहाँ पर कथा में बैठे हो, अब संत नहीं हो संता हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने वो विधि सब संता। जो भगवान की कथा सुनते हैं वो संत नहीं संता। तो संत से जो बड़े होते हैं उसको संता कहते हैं। ऐसे संतों को हम व्यास गद्दी से प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे। आप संत नहीं हो, आप संता हो, जो अपने कीमती समय मेरे भगवान के लिए समर्पित भाव के साथ कथा सुन रहे हो। चाहे आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सीधा प्रसारण के माध्यम से, या आप सब यहाँ विराजमान हैं, आप संत नहीं सचमुच संता हो, जो अपने कीमती समय कंटिन्यू देते हो। इसलिए संता की उपाधि, एक तो कथा जो सुनते हैं, जो कथा कहते हैं, उस संता की उपाधि उसको मिले। हरि अनंत हरि कथा अनंता। दूसरा संता कौन है? पूर्ण नर नारी सुभक्त संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के जितने भी नगर के रहने वाले नगरवासी है, पूर्ववासी, वो संत नहीं संता है, जो परम ज्ञानी परम विद्वान है। इसलिए दूसरा उपाधि यहाँ पर रामचरितमानस में दिए, पूर्ण नर नारी सुभक्त संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वाले जितने भी हैं वो संत नहीं संता है, नर से लेके नारी, एक बच्चे से लेके सियान। तो दूसरा संता तो जनकपुर वाले। तीसरा संता नारद की विकल जयंता,
लागी दया कोमल चित संता। नारद महाराज संत नहीं है, नारद महाराज संत हैं। उनके चरणों में सत नमन करते हुए और आखिरी संत जो आए यहाँ पर, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी संत नहीं, हनुमान जी संता है। उन्हीं की कृपा है जो यहाँ तक पहुंचे हैं। और राम रसिक हैं, वो रसिया हैं, कोई आए या ना आए, लेकिन हनुमान जी चले जाए। आज उन्हीं की कृपा, धर्म ध्वजा लहराए मेरे हनुमान जी की छत्र छाया बने हुए हैं और वो रसिक हैं, उन्हीं की कृपा है। कुछ संत नहीं संत हैं, चार संत की उपाधि मिले। प्यारे कथा तो अनंत है और भगवान कथा कौन पार पाए। आप लोग अपने कीमती समय दिए हैं, इसके लिए पुनः साधुवाद धन्यवाद देते हैं। हमारे समस्त नगरवासी बेमेतर क्षेत्र के जितने भी नगरवासी पूर्ववासी हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप अपने कीमती समय दिए हैं, आपके हम आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जितने हमारे अतिथि आए, मेहमान आए, सगा आए दिवांगन परिवार में जो लगातार सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और बहुत बहुत आभारी हैं, साधुवाद। हमारे यज्ञकर्ता परिवार परम श्रद्धेय बड़े भैया दिलीप देवांगन जी, भाभी जी श्रीमती रुक्मणी देवांगन और भाई बहुत प्रिय जिनका नाम ख्याति प्राप्त सभी जानते हैं, भाई राजन देवांगन और हमारी बहू रानी रोशनी देवी देवांगन। आप सबका बहुत बहुत आभारी हैं, साधुवाद धन्यवाद। आप एक छोटे से महाराज को याद किए, छोटे से महाराज को जगह दिए, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दिल से। प्यारे हम आपके बारे में कुछ भी कहें कम है, इतना बड़े आप हमें सेवा दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपके घर में सदैव राधा रानी कृपा दृष्टि वर्ष आपके घर में सुख शांति बने रहे। आप जो चाह रहे मिले, भगवान से बार बार। जितने मेहमान जो आए हैं, खास करके जो सेवा में लगे हैं, हमारे जितने देखिए कार्यकर्ता, हमारे ऑपरेटर में रहे हैं, मेरे भाई बंधु जो चैनल वाले जो लगे दिन भर जुड़ रहे थे, कैमरा में देख रहे हैं कैसे खड़े रहते बेचारे लोग। हम लोग तो बैठे रहते हैं, खड़े खड़े कितना मेहनत के कार्य करते हैं, बैठे बैठे पूरा समय देते हैं मेरे भगवान के चरणों में। हम सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं, साधुवाद धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभारी हमारे संगीत पक्ष कलाकार जो आपको मधुर मधुर स्वर सुनते रहते हैं, ये हमारे संगीत पक्ष कलाकार के बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारे टेंट माइक वाले साउंड सर्विस और टेंट जिनके माध्यम से आप तक पहुंचा रहे बात, जिनके छाया में बैठे हैं, मेहनत बहुत किए हैं। और इनके समस्त जो टीम है साउंड सर्विस वाले टेंट वाले के भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और हमारे परम पूजनीय विद्वत जन बैठे हैं महाराज जी, ऐसे हमारे प्रमुख या तीन बैठे हैं हमारे विद्वान जन पंडित जी का हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। और भाई राजन कुछ कहना चाहेंगे नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्यारे। अब क्या कहें, आप खुद समझदार हैं, हमें कुछ ऐसे भी आता नहीं है, बस आपका प्रेम स्नेह जो मिले हैं, बस कुछ कहने का प्रयास किए। कहीं पर भी गलती हो, त्रुटि हो, व्यास गद्दी से क्षमा चाहते हैं। कहीं पर आपको लगे होंगे कहीं पर भी तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से बार बार। अपना पुत्र समझ के, अपना भाई समझ के हमें माफ कर देंगे। जो भी कहीं पर आपको ऐसे लगे मन में आए होंगे तो क्षमा चाहते हैं बार बार व्यास गद्दी से। चाहे हमारे संगीत पक्ष कलाकार से किसी को दुख लगे होंगे या हमारे पूजा पाठ से कुछ किसी को तकलीफ होंगे, हम क्षमा चाहते हैं। और आपका प्रेम मिले, स्नेह मिले, इसी के साथ बस इतना कहेंगे ना। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। नए वर्ष हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष जाते हैं, और इस वर्ष आपको मिले जो आपके दिल चाहते हैं, जो आपके दिल चाहते हैं। भगवान से ही प्रार्थना है, भगवान आपके सबका जीवन सुखमय में रखे, मंगलमय रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान आप सबका जीवन सुखमय रखे, मंगलमय रखे, राधा रानी के प्रतिष्ठा पर से। और अंतिम शब्द कहते हुए यहाँ पर वाणी विराम देंगे। आंखों के सितारों को महफूज रखना, आंखों की सितारों को महफूज रखना। देखना बहुत दिनों तक रातों ही रात होगी, आंखों की सितारों को महफूज रखना। देखना बहुत दिनों तक रातों ही रात होगी। मुसाफिर हो आप, मुसाफिर है हम, फिर कभी किसी न किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होगी। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे। यहाँ पर कथा विराम ले रही है और अपने वाणी को अपने वाणी को यहाँ पर आराम देते हुए भाई राजा जी कुछ कहें। आपके यहाँ सेवा किए हैं, आपके बहुत बहुत आभारी हैं पूरे फैमिली के। और अपने वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे।
आप सभी को यहाँ पर अभी स्टेज में आने का मौका मिलेगा। महाराज जी से आप एक एक करके आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बस यजमान परिवार एक बार हम लोग चढ़ोतरी का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग भी भागवत में अगर कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक एक करके सबको आने का मौका मिलेगा। सभी से निवेदन है कृपया करके भीड़ न लगाएं। एक चढ़ने के लिए सीढ़ी दिया हुआ है, एक उतरने के लिए। आप सभी लोग एक एक करके आ सकते हैं, भागवत जी का प्रणाम कर सकते हैं और महाराज जी से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और महाराज जी आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, पिछले 7 दिनों से आप यहाँ पर हमें कथा श्रवण करा रहे हैं और आपकी कथा हम पहले भी पुराने मोहल्ले में करा चुके हैं। इस मोहल्ले में तो ये दोबारा है और जगह जगह पर हम आपकी कथा जाकर के सुने भी हैं। लेकिन यहाँ राधा रमन निवास में जो आयोजन हुआ है और जो आनंद यहाँ पर आया वो अद्भुत रहा। आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करती है। आप लोगों को एकाग्र इस तरह से कथा सुनाते हैं, बहुत आनंद आता है हम सभी लोगों को। और ये आयोजन हमने तो और बहुत भव्य करने का सोचा था, लेकिन मौसम को मंजूर नहीं था और शायद ये ईश्वर की कृपा थी। ठाकुर जी यहाँ पंडाल में शायद नहीं आना चाहते थे, वो राधा रमन निवास में ही अपना प्रकट्य लेना चाहते थे, जिसकी वजह से कृष्ण जन्म की कथा को हमें अपने घर में ही कराना पड़ा। यहाँ पर पूरा पंडाल अस्त व्यस्त हो गया था। जस्ट दूसरे दिन हमने इसको वापस से खड़ा कराया, बहुत मेहनत करना पड़ा। पूरा मिट्टी वाला जमीन है जिसको पूरे मैदान पर, इस पूरी मिट्टी पर हमने बजरी डलवाया और तुरंत इसको खड़ा किए। अब हम इसको चाहे किस्मत में है या ठाकुर जी की लीला, लेकिन जो कुछ भी हुआ चलो अच्छा ही हुआ। यहाँ पर आप सभी लोग श्रवण करने के लिए आए, इतने दिन तक 7 दिन तक आप सभी लोग आए हैं और मैं माफी चाहूंगा। कथा का सीधा प्रसारण चल रहा था यूट्यूब पर, जिसकी वजह से किसी को भी स्टेज में आने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आप लगातार आएंगे तो ये तीनों कैमरा जो लगे हुए हैं वो आपको कैप्चर करेंगे और डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग YouTube पर भी सीधा प्रसारण को देख रहे हैं, तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, जिसकी वजह से ये रोका गया था। और अभी मैं हमारे कैमरामैन और जितने भी हमारे साथी हैं चैनल वाले, उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। साथ ही साथ हमारे संगीत कलाकार, खासकर बद्री भैया, उनकी आवाज और उनके गाने लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो अभी चढ़ोतरी का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन बद्री भैया का भी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी लोगों को और झुमाना है और नचाना है। साथ ही साथ हमारे टेंट वाले जो साहू जी हैं उनका भी आभार, संगीत और जो डीजे सेटअप वाले हैं हमारे हेम भाई, उनका भी धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, तब ये कार्यक्रम जाकर के सफल हुआ है। और कल आप सभी लोग गीता श्रवण करने के लिए आ सकते हैं सुबह के समय में। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से। और उसके बाद अभी चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, तो आप सभी लोग एक एक करके आइएगा और महाराज जी से आप सभी लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आनंद लेते, पहले भजन, उसके बाद फिर चौधरी कार्यक्रम प्रारंभ। संकल्प होंगे तो उसके पहले भजन आनंद के साथ, दोनों हाथों से ताली से बजाते। बहुत प्यारा भजन हमारे छत्तीसगढ़ भाषा। चौधरी कार्यक्रम होंगे, संकल्प होंगे, उसके पहले नृत्य करने भाव के साथ सभी झूम लेना चाहिए। आप लोग ताली में कंजूसी नहीं करेंगे। नए वर्ष है, उमंग के साथ मेरे बाकी तैयारी करिए। दोनों हाथों से सेवा करें। मुरली वाला बंसी वाला तोरे बिना लागे रुवासी। 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 तोरे बिना लागे
रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा तोर बिना लागे रोवासी है तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा मुरली वाला बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी वाला बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी। ताली में कंजूसी नहीं। सपना देखत रहितो रतिया के निंदिया भागेगा रतिया के निंदिया भागे तोरे से सपना देखत रहितो रतिया के निंदिया भागेगा रतिया के निंदिया भागे जागत रहितो तोर सुरता मनमा गुनासी लागेगा मनमा गुनासी लागे जागत रहितो तोर सुरता मनमा गुनासी लागेगा मनमा गुनासी लागे मुरली वाला तोर बिना लागे रोवासी मुरली वाला बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी ए बाबे दीवानी जागत रहितो तोर सुरता रतिया के निंदिया भागेगा गुनासी लागेगा मनमा गुनासी लागे तोरे से सपना देखत रहितो मनमा उदासी लागेगा मनमा उदासी लागे तोरे से सपना देखत रहितो मनमा गुनासी लागेगा मनमा गुनासी लागे तोरे से सपना देखत रहितो मनवा उदासी लागेगा मनवा उदासी लागे मुरली वाला बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी बंसी वाला मुरली वाला तोर बिना लागे रोवासी
रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी गा बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी मुरली वाला 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 बंसी वाला तोर बिना लागे रोवासी। आइए संकल्प होंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ हमारे जो इतने सुंदर रूप से, इतने भव्यता दिव्यता के साथ इतना सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे देवांगन परिवार द्वारा किया गया है, उसका विश्राम आज हो चुका है। और आज चढ़ोतरी के माध्यम से हम भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे। आप सभी भक्तों को एक एक करके, क्योंकि मंच की हालत ऐसी नहीं है कि आप सभी को एक साथ बुलाया जाए, एक एक करके आप सभी लोग आएंगे हमारे यजमान परिवार के बाद, एक एक करके आप सभी को मौका मिलेगा। आइए सभी का संकल्प एक साथ होगा। सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग शांति का परिचय देते हुए इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। अभी संकल्प हो रहे हैं, अभी सब नीचे में रहे हैं, अभी बाकी सभी नीचे में रहेंगे। हमारे जितने भी यज्ञकर्ता परिवारगण हैं, देवांगन परिवार, उन सभी से निवेदन है कि यह मंच पे आकर हाथ में चावल पुष्प और जो भी दक्षिणाएं वह रख लें। आप सभी का जितने भी हमारे महम है देवांगन परिवार में, इतने एवं जितने भी श्रद्धालुगण भक्तगण आए हुए हैं, उनका भी यह संकल्प हो रहा है, इसलिए सभी ध्यान देंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए। ओम संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अबुंग नाम्नि प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे बेमेतरा मंडलांतर्गते सिंहौरी नाम्नि ग्रामे आनंद नाम्नि संवत्सरे मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदशिया महापुण्यतिथौ शनिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ राशि स्थिते श्री सूर्ये शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शुभ राशि स्थिते श्री देवगुरौ एवं शेषे शुभग्रहेषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां बेलायां शुभ महापुण्यतिथौ भो यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नाम्नि उत्पन्नोहम। यजमान गणों से निवेदन है वह अपने गोत्र का नाम उच्चारण कर ले, अपना नाम उच्चारण कर ले एवं अपने पितरों का भी स्मरण कर ले। आप सभी के निमित्त यह संकल्प हो रहा है। आप सभी भक्तगणों से भी निवेदन है आप भी अपने गोत्र का नाम उच्चारण कर ले, अपना नाम उच्चारण कर ले। अमुका अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अमुका अमुक नाम उत्पन्नो हम बोलेंगे। सपत्निको हम सबंधु बांधवो हम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण पुण्य फल प्राप्ति कामार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थे समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्म राशेः सकाशाद्ये केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह तय सूचितम सूचिष्यमाणं च यत् सर्व अरिष्ट तद विनाशक द्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संततेर विच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम चोर भय शत्रु भय रोग भय अग्नि भय सर्प भय सर्व व्याधि समनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम श्री भागवत कृपा प्राप्त्यर्थम श्री बांके बिहारी का कृपा प्राप्त्यर्थम
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिष्यार्थे संपूर्ण फल प्राप्ति कामार्थे सप्तम दिवसे विश्राम दिवसे चढ़ोत्री दानम यजमान गण बोलेंगे चढ़ोत्री दानम अहम करिष्ये महाराज जी को समर्पित कर दे। ओम जज्जातो दूरम दे देवे वंदन सुतसुत वैद दुरम ज्योति ज्योतिरे गंधन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्य यजमान श्री दिलीप देवांगन जी एवं उनकी तस्य पत्नी रुक्मणी देवांगन जी इतना सुंदर इतना दिव्यता के साथ भव्यता के साथ यह आयोजन किया। उनकी तरफ से श्रीमद् भागवत जी के इतने सुंदर आयोजन में चढ़ोत्री दान के स्वरूप उनका सुंदर भाव प्रकट हुआ है। परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में उन्होंने चढ़ोत्री दान के स्वरूप में 1,11,000 रुपए की चढ़ोत्री दान की इतनी सुंदर राशि महाराज जी के चरणों में निवेदित की है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। एक बार आप सभी भक्तों से निवेदन जोरदार करतल ध्वनि के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे एवं हमारे यजमान परिवार का स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप सभी एक एक करके आएंगे, हमारे संगीत कलाकार आप सभी को भजन सुनाएंगे। तब तक से आप एक एक करके आएंगे और यथाशीघ्र अपने स्थान पर पुनः संगीत का आनंद लेने के लिए तत्पर हो जाए। बड़े प्रेम के साथ बस कुछ ही समय में आपको इस मंच में आने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि एक एक करके वहां पर 2 लोग व्यवस्था के लिए हमारे व्यवस्थापक गण रहेंगे। एक एक करके सभी